तो जितने भी लोग हैं उनको मैं जितने भी लोग अभी ज्वाइन किए हैं, इवन अजय जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आपने अभी हमारा वेबिनार ज्वाइन किया है। तो पहले तो मैं सबको आज की डेट में छठ की और दिवाली की भी जो जा चुकी है जबकि सबकी फिर भी शुभकामनाएं दूंगा। और मैं बताऊंगा आपको आज अभी मैं इवन आई एम हेडिंग टुवर्ड्स द्वारिका, किसी मीटिंग में निकले थे तो गाड़ी में वेबिनार ज्वाइन किया। तो सॉरी फॉर 5 and 7 minutes डिले। तो बेसिकली अभी हम बात कर रहे हैं कि जितना आपने वीडियोस काफी देखी होंगी, शायद नहीं भी देखी होंगी लोगों ने, बट मैं जीरो से शुरू करूंगा। ये अपॉर्चुनिटी क्या है और इसको अपॉर्चुनिटी क्यों बोल रहे हैं हम लोग। तो आज की डेट में अगर एक लाइन में बात करूं तो पहली बार हमें मौका मिला है हर इंटरनेट यूजर को वाईफाई सेलिब्रेट बेचने का। मतलब हर इंटरनेट यूजर हिंदुस्तान में उसको ये पता लग गया है कि वो कल से वाईफाई बेच सकता है। तो जरा सोच के देखिए कि कितने इंटरनेट यूजर है पूरे इंडिया में, और उनमें से कितने लोग हैं जो वाईफाई बेचना चाहेंगे। तो जो वाईफाई अभी तक हम लॉक करके बैठे हुए थे, हमारे से जब हम खोलते हैं वाईफाई तो हमें ऊपर अपने से नीचे फोन पे ना ऊपर देखेंगे नीचे देखेंगे तो काफी वाईफाई लॉक मिलेंगे। तो अभी तक क्या था कि हम सभी लोग उसको लॉक करे बैठे थे। अब गवर्नमेंट कहती है कि हर वाईफाई जो लॉक करे बैठे हैं और जो इंटरनेट यूजर है और जो वाईफाई लॉक करे बैठे हैं, अगर उनको अनलॉक कर दिया जाए, सिर्फ अनलॉक करके कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। और उनको लालच दिया जाए और लाइसेंस दिया जाए बेचने का कल सुबह से ही, और घर से निकले बिना उनको लाइसेंस घर पे मिल जाए। वरना एक लाइसेंस के लिए कितने धक्के खाने पड़ते बताने की जरूरत नहीं। आईएसपी का लाइसेंस 30 लाख से शुरू होता है। आप अभी मेरे से बात करते करते गूगल पे डालिए आईएसपी लाइसेंस, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर लाइसेंस इन इंडिया, तो आप देखेंगे 30 लाख से लाइसेंस शुरू होता है, जिसमें गवर्नमेंट कोई सपोर्ट नहीं कर रही, कोई डिवाइस कंट्रोल रूम कोई भी चीज नहीं दे रही। ये विद वायर का लाइसेंस है तो 30 लाख का है, और विदाउट वायर का लाइसेंस इससे महंगा होना चाहिए। गवर्नमेंट का नहीं, महंगा नहीं, इसको बेसिकली आप पूरी जनता के लिए खोल दिया जाए। और वाईफाई जो विदाउट वायर का लाइसेंस है और वाईफाई बेचने का लाइसेंस ओपन कर दिया गया, तो इसका नाम वाईफाई क्रांति, मैंने बोला कि वाईफाई क्रांति आ गई इंडिया में। पिछले एक साल में हमने एक सवा साल में यूट्यूब के माध्यम से हमने बहुत ज्यादा इसकी जागरूकता लेके आए हैं। पूरे इंडिया में इसके बारे में पता ही नहीं था लोगों को। तो मैंने सबसे पहले ये चुना कि मैं सबसे पहले इसका प्रचार प्रसार करेंगे। गवर्नमेंट का अच्छा प्रोजेक्ट है, तो मैंने इमीडिएटली यूट्यूब के माध्यम से वीडियो बनानी शुरू करी। और पूरा यूट्यूब को ही क्यों चुना, उसका रीजन है यूट्यूब आज टीवी से ज्यादा लोग देखते हैं। मतलब आज मैक्सिमम लोग जो है वो सामान खरीदने से लेके, जानकारी लेने से लेके, कुछ सीखने से लेके, कुछ भी कुछ ABCD कोई बात करें तो मुझे लगता था कि यूट्यूब पे ज्यादा लोग रहते हैं। तो मैंने यूट्यूब के मीडियम को ही चुना, और यूट्यूब का जो मेरा चुनना था वो सही साबित भी हुआ। और मैंने जितने भी अच्छे यूट्यूबर हैं, जितने भी मतलब अच्छे यूट्यूबर हैं, उनसे संपर्क साधा। और मैंने फ्रेंचाइजी बताओ आशीष अग्रवाल जी के साथ पहली बार हमने आज से 1.25 साल पहले पहली एक वीडियो बनाई फ्रेंचाइजी की, PM वानी की। और इमीडिएटली हिंदुस्तान में पहली बार हमने जब लॉन्च किया तो इसका जो रिस्पॉन्स मिला वो इतना ज्यादा मिला कि 600 कॉल पर डे आती थी मेरे को, 600 कॉल्स पर डे। आप जस्ट इमेजिन आप करिए, किसी धंधे की आज तक इतनी कॉल नहीं आई होंगी जितनी इसकी कॉल आई। सुबह 6 से लेके 12 बजे तक लोग कॉल करके पूछते थे कि सर ये अपॉर्चुनिटी क्या है, PM वानी क्या है। और जो है पूछते गए, मैं बनाता चला गया, और मैंने 450 वीडियो बना डाली पिछले 1.25 साल में। और ये सारी वीडियो गांव में कैसे चलेगा, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट कैसे मिलेंगे, इंटरनेशनल स्कोप क्या है PM वानी का। लोग कहते हैं कि यार डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं, मैं इंटरनेशनल की बात भी कर रहा हूँ। कई लोग कहते हैं मेरे गांव में क्या रहेगा, मेरी गली में क्या रहेगा, मैं कितने डिवाइस लगाऊंगा, मैं क्या कमाऊंगा। तो मैं बता दूं कि पहली चीज, नेशनल लेवल का लाइसेंस जब मिल रहा है आपको, मतलब ये लाइसेंस जो मिलेगा आपको ये नेशनल लेवल का मिलेगा, इंडिया का लाइसेंस मिलेगा। तो आप गली मोहल्ले की ना सोचें, इस बार इंडिया की सोचें, अपनी सोच को बड़ा करें। आप ये सोच के चलिए कि आपके करोड़ों रुपए लगे हैं, ना कि हजारों। क्योंकि आज आप देखते थे पहले कि 55,000 करोड़ का स्पेक्ट्रम बिक गया, 25,000 करोड़ का स्पेक्ट्रम बिक गया। हम में से शायद कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो न्यूज़पेपर ना पढ़ता हो। देखते थे टेलीकॉम में इतना महंगा लाइसेंस बिक गया। तो हमें सोचना ये है इस बार कि नेशनल लेवल का जब लाइसेंस मिल रहा है मुझे, तो मैं लोकल लेवल की वर्किंग क्यों सोचूं। मैं असम से क्यों ना कमाने की सोचूं, मैं गुजरात से क्यों ना कमाने की सोचूं, मैं JNK से क्यों ना कमाने की सोचूं, मैं पंजाब से क्यों ना, मैं क्यों सोचूं मेरी गली, मेरा मोहल्ला, मेरा देश, मतलब मेरा घर। तो जब नेशनल लेवल का लाइसेंस मिलता है तो लोकल लेवल की प्लानिंग नहीं होती, नेशनल लेवल की ही प्लानिंग होती है। अब नेशनल लेवल की प्लानिंग कैसे होगी, उसमें हम क्या साथ देंगे आपका, और डे वन से आप नेशनल लेवल की प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। तो मेरा एक नारा है, आज खरीदो कल से बेचो, ग्राहक भी हम देंगे, घंटी भी हम देंगे। आधे लोग आपको घुसने का रास्ता देंगे, निकलने का नहीं देंगे। उसका रीजन क्या है कि घुसने का रास्ता मतलब ले लो, निकलने का रास्ता मतलब बेच लो भी। आज खरीदो कल से बेचो, पूरे इंडिया को बेचेंगे हम PM वानी का लाइसेंस। और हाँ, मैं नहीं बेचूंगा, आप भी बेचेंगे।
और आपको ग्राहक कौन देगा वो मैं दूंगा। जिन लोगों ने आज तक हमें फोन किया है, जो करते आ रहे हैं, उसकी लिस्ट आपको मिल जाएगी। और वो लिस्ट होगी अलग अलग लोकेशन की, जिन लोगों ने फोन किया है। कहने का मतलब हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बेचेंगे, हमारे फ्रेंचाइज बेचेंगे, और बेच के जो कमाएंगे वो पैसा लगाएंगे लोकल रिचार्ज पे। कहने का मतलब कमाएंगे पीएम वानी से, लगाएंगे पीएम वानी में। तो मेरा कहने का मतलब आज जितने भी बनिए हैं, जो दुकानदार हैं, जो आज काम करते हैं, वो कहते हैं दुकान दुकान से बेच, दुकान से खरीद, दुकान में बेच, दुकान से लाता जा, बनाता जा, और बड़ा घेरा बन जाता है। कहने का मतलब आज कंप्यूटर क्रांति, मोबाइल क्रांति और इंटरनेट क्रांति, तीन क्रांति हिंदुस्तान में पहले आ चुकी हैं, वाईफाई क्रांति से पहले। तो जो उस क्रांति में हुआ होगा वही तो होगा वाईफाई क्रांति में। काफी लोग मुझसे पूछते हैं क्या होने वाला है, तो मैं उनको बोलता हूँ पहले ध्यान से सुनिए कि तीनों क्रांति में हुआ क्या। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा वाईफाई क्रांति में क्या होने वाला है। तीनों क्रांति में सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्यूटर क्रांति की। कंप्यूटर क्रांति जब आई तो सबसे ज्यादा पैसा उसने कमाया जो कंप्यूटर बेचने लग गया डे वन से, ना कि उसने कमाया जिसने जो यूजर बना। आज इंटरनेट क्रांति में भी उसने पैसा कमाया जो आते ही इंटरनेट बेचने लग गया, ना कि उसने जो यूजर बन के रह गया। मोबाइल क्रांति में भी पैसा उसने कमाया जिसने डे वन से मोबाइल को बेचना शुरू कर दिया, ना कि उसने कमाया जो मोबाइल यूजर बन के रह गया। तो क्या वाईफाई क्रांति में हम डे वन से बेचना शुरू ना कर दें? मैं पहला आदमी था जिसने कहा कि आते ही कि 10 करोड़ लोगों से ज्यादा लोग लाइसेंस लेंगे। ये रविशंकर प्रसाद जी की स्टेटमेंट है। मैं कह रहा हूँ उससे भी ज्यादा लोग लाइसेंस लेंगे, उससे भी ज्यादा लोग आज की डेट में वाईफाई सेलर बनेंगे। तो वो लाइसेंस हमारे थ्रू क्यों ना लें, वो आपके थ्रू क्यों ना लें? और वो लोग अगर आपके थ्रू या मेरे थ्रू ले रहे हैं तो उसमें पैसा कौन कमाएगा? हम पैसा कमाएंगे। तो हम बेसिकली जब बेच के जो पैसा कमाएंगे वो रिचार्ज में लगाएंगे, डिवाइस खरीदने में। कहने का मतलब जैसे आप कूपी देखते हैं, ऊपर से चौड़ी होती है और नीचे नीचे पतली होती है। कूपी कूपी ऊपर चौड़ी, तेल की कूपी देखी होगी आपने, ऊपर चौड़ी नीचे पतली। वैसे ही इंडिया में हम 27-28 स्टेट जितने हैं, सबसे 10,000 रुपए मंथली कमाए तो 3 लाख रुपए मंथली बनता है। 29 स्टेट है। आज हम 3 लाख रुपए मंथली कमाए और वो उठा के हम अपने यहाँ पे रिचार्ज में क्यों ना लगे? रविशंकर प्रसाद जी की स्टेटमेंट है, जरा दोनों सुनते हैं हम। मित्रों, आज के निर्णय हम बताएं, इसकी एक छोटी सी पृष्ठभूमि बैकग्राउंड बताना बहुत जरूरी है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में सरकार बनी है, उनका एक विजन है देश के डिजिटल एम्पावरमेंट का, देश को डिजिटल करना। पहला कार्यक्रम डिजिटल इंडिया का था, आपने देखा होगा। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, मैं आपको चाहूंगा कि इस वीडियो को हम आपको दोबारा वापस भेज देंगे। तो सुशांत जी, आप अपने लोगों को बोलिए, स्टॉप करिए। 450 स्कीम में तो बेसिकली क्या है, सुशांत जी पीछे जो वीडियो चल रही है इसको बोलिए कि आप अपने लोगों को ये रविशंकर प्रसाद जी बोल रहे थे, ऐसे मोदी जी की भी है जिसने जिससे पीएम वानी के बारे में बताया। ये बेसिकली प्रोजेक्ट गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। तो जिन लोगों को ये नहीं पता वो बता देता हूँ। आज जैसे केबल ऑपरेटर थे ऐसे वाईफाई ऑपरेटर बन रहे हैं। आज जैसे हम केबल ऑपरेटर थे ऐसे वाईफाई ऑपरेटर बन रहे हैं। कितने लोग ऐसे जो जानते हैं कि केबल ऑपरेटर ने 30 साल में पैसा कमाया है। आज केबल ऑपरेटर में जो झंझट थे, झंझट का मतलब केबल डालने से लेके केबल को संभालना, केबल को टांगना, केबल की वायर गर्म हो जाती थी। हम एक साइड से हम 100 फेंकते थे तो दूसरी साइड हमें 60 मिलती थी। वो 40% जो था इंटरनल लॉस। जैसे एसी की कूलिंग कम हो जाती है जब वायर लंबी होती है, तो जैसे एसी की कूलिंग। संदीप यादव जी, शकीब शेख जी, प्लीज आप लोग देखिए, आप एक चीज नोटिस करेंगे, इसमें काफी लोग आप देख रहे हैं पहली बार लेट आते फिर हाथ खड़ा कर देते। समझ में आया नहीं आया, हाथ पहले खड़ा है। मेरा ये हाथ को नीचे रखिए और प्लीज वो हाथ जो आप यहाँ पे खड़ा कर रहे हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, तो वेबिनार के अंत तक क्या पता वो क्वेश्चन मैं पहले से आंसर करने वाला हूँ। आपका दिमाग आप वहां लगाइए जो मैं बता रहा हूँ। उसका रीजन क्या है, वो जो आपको समझ में नहीं आएगा जो बता रहा हूँ, और जो आपको समझ में आना चाहिए उसको आने का फायदा नहीं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का बिजनेस है। मैं 23 साल से टेलीकॉम में हूँ। मैं 2000 से लेके 2015 तक जितने भी एस्कोटल, एसआर, हच, आपने टाटा डोकोमो, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया में आई हैं, जिसमें आपने देखा होगा एमटीएस आया, टेलीनॉर आया, वीडियोकॉन, दूध की मैं बात कर रहा हूँ, बड़ी से बड़ी कंपनी आई और सारी फ्लॉप होकर चलेगी। तो बेसिकली आपको उनकी गलतियों से सीखना पड़ेगा और आपको समझना पड़ेगा कि वो गलती क्या की उन्होंने। तो बेसिकली जितने लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं रिचार्ज का, प्लीज मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज आप एक ऐसे आदमी का वेबिनार देख रहे हैं जो इस ऑलरेडी पीएम वानी से कमा चुका है
और मैं कमा चुका हूँ और आपको जो बताने जा रहा हूँ उसकी रेसिपी बताने जा रहा हूँ, तो प्लीज आप उस पर फोकस करिए। आपके सोचने से, आपके क्वेश्चंस की जब महत्व है, जब जो मैं बता रहा हूँ उसके नोट्स आप बना चुके हैं। आप वो नोट्स बनाएंगे नहीं, आपको समझ में आएगा नहीं, और जो आप समझना चाह रहे हैं वो नहीं है पीएम वानी, और जो नहीं समझना चाह रहे वही पीएम वानी। आप बात को समझिए, मुझे 1 साल हो गया पीएम वानी में, 1.25 साल हो गया, और मैं आज भी सीख ही रहा हूँ पीएम वानी। तो आप बात को समझिए, इसकी गहराई को समझिए। आज मेरा ये कहना है कि जितने भी लोग पीएम वानी में आ रहे हैं वो ये सोच के आ रहे हैं कि रिचार्ज से बहुत मोटा पैसा कमाने वाले। रिचार्ज से पैसा नहीं, पहले सेल से पैसा आएगा, और फिर एड रेवेन्यू से पैसा आएगा, एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू। क्योंकि केबल वाले का पैसा जो था, रिचार्ज आता है नेटवर्क से, नेटवर्क बनता है डब्बों से, एक डिवाइस से कभी भी रिचार्ज नहीं आया। यहाँ पे 90% लोग आके क्या सोचते हैं कि एक डिवाइस लगाएंगे और जियो बन जाएंगे, तो ये वो वाला, ये वो प्रोजेक्ट नहीं है। आप बात को समझिए। लाइसेंस जरूर मिल गया आपको, आपको टेक्नोलॉजी भी मिल जाएगी, आपको ऐप भी मिल जाएगी, बट आपको समझना पड़ेगा कि जो गहराई मैं बता रहा हूँ, अगर उस गहराई को आप नाप लेंगे और उस गहराई के हिसाब से काम करेंगे तो स्काई इज द लिमिट। उसका रीजन है, एक राउटर जो है, इसको पहली बात जहां पे भी आप लगाएंगे वहां ब्रॉडबैंड कनेक्शन होने चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए। ये इंटरनेट को वाईफाई में कन्वर्ट को बेचने का डिवाइस है। मतलब ये डिवाइस जो है 200 मीटर की रेंज का है, 100 मीटर की रेंज का है। 200 मीटर की रेंज में 200 आदमी आ जाएंगे। 20,000 इसकी कीमत है 200 मीटर वाले की। 360 डिग्री चलता है, ये डुअल बैंड टेक्नोलॉजी है, इसको बोलते हैं डुअल बैंड टेक्नोलॉजी। डुअल बैंड टेक्नोलॉजी का मतलब है कि 200 मीटर चलता है, तो 200 मीटर में आज की डेट में इसमें 200 आदमी आ जाते हैं, और 360 डिग्री चलता है ये, और बिना वायर के 200 मीटर मतलब बहुत होता है। 200 मीटर मतलब एक ब्रॉडबैंड से आप एक कनेक्शन से 200 कनेक्शन भेज सकते हैं। अब बात आती है कितने का कनेक्शन होगा और कितने लोगों को आप सर्व करेंगे। 4,000 तक का कनेक्शन हो जाएगा। जो कनेक्शन अभी घरों में लगा हुआ है 600-700 रुपए का बिल आता है उसका, और वो 600-700 का पहले आप सीधा 4,000 का नहीं करेंगे उसको, पहले आप 1,000 का करेंगे, और पहले फ्री वाईफाई देंगे एटलीस्ट 2-3 महीने तक। जब लोड बढ़ता जाएगा वैसे ही आप उसका कनेक्शन का पीछे वो निकाल देंगे फ्री वाईफाई। क्योंकि आप जियो की पॉलिसी से सीखिए, जियो इतनी बड़ी कंपनी होके आज, मतलब सोचिए 5 से 10 साल लगे उसको केबल बिछाने में, और पहला रिचार्ज जियो को आया है जब 4 से 5 महीने फ्री में दिया है, जब यूजर बन गए उसके बाद रिचार्ज आया है। वैसे ही आपको भी पहले फ्री में वाईफाई देना पड़ेगा, जिससे कि लोग समझें आपको, आपके नेटवर्क को समझें, आपको यूज करके देखें, धीरे धीरे उनको आपकी आदत पड़े। कोई पैम्पलेट मार्केटिंग नहीं करनी पड़ेगी आपको। जैसे ही आप वाईफाई खोलेंगे, वाईफाई ऑन करते ही सबके फोन पे दिखाई देगा वाईफाई, और जैसे ही वो वाईफाई देखेंगे फ्री वाईफाई, क्लिक करेंगे, क्लिक करते के साथ वहां पे आप इमीडिएटली क्लिक करते ही आपका वो शुरू हो जाएगा, केवाईसी मांगेगा, और केवाईसी मांगते के साथ ओटीपी उसके फोन पे आएगा, और वहीं से वाईफाई शुरू हो जाएगा। जैसे आज बड़ी बहुत सारी ऐप है, जैसे पेटीएम, ओला, जोमैटो, आपने देखा ओयो, ये सारी जो ऐप है, ये सारी ऐप बेस्ड बिजनेस। यहाँ पे आदमी नहीं मिलता कभी भी आपको। फोन पे आप जितने भी यूज करें, कभी आपको कोई आदमी मिला है? जो काम कर रही है वो ऐप कर रही है। तो यहाँ पे भी एक ऐप है जहां से आपको रिचार्ज से लेके कस्टमर बिहेवियर, कितना रिचार्ज किया, किसने कितना डाउनलोड किया, किसकी कितनी स्पीड रही, वो सारी चीजें, इवन कितने आपको फ्री देना है, आपको 15 दिन फ्री देना है, आपको महीना फ्री देना है, आपको 2 महीने फ्री देना है, वो सारा कंट्रोल आपको ऐप से मिलेगा। जो काम कंट्रोल रूम ने करना चाहिए था, जैसे केबल में कंट्रोल रूम होता था, केबल था पोस्ट पेड, बाद में पैसे मिलते थे, ये है प्रीपेड। मतलब पहले पैसा देगा आदमी और उसके बाद बेसिकली शुरू होगा। कहने का मतलब शुरू में फ्री वाईफाई है, उसके बाद धीरे धीरे लोग रिचार्ज भी कमाने लगेंगे। अब आज की डेट में प्रॉब्लम कहाँ आती है कि रिचार्ज के लिए जो डिवाइसेज चाहिए उसके पैसे लोगों के पास नहीं। मैक्सिमम लोग इस बिजनेस में आते हैं बहुत दौड़ते दौड़ते, एक डिवाइस लेंगे, 2 डिवाइस लेंगे, टेस्टिंग करने की सोचेंगे, और उसके बाद 2 डिवाइस से कुछ नहीं होगा और उसके ठंडा होकर बैठ जाएंगे। मल्टीपल डिवाइस के पैसे नहीं होते, और मल्टीपल डिवाइस कैसे लाए जाए वो सीखना नहीं चाहते। तभी मैंने उनको कहा था आते ही बेचना शुरू कर दो, जिससे कि जब बेचना शुरू कर दोगे तो आपकी कमाई की लाइफलाइन साथ साथ चलेगी, साथ साथ रिचार्ज की लाइफलाइन भी स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपने बेच के पैसे नहीं कमाए तो आप लगातार कितने डिवाइस ले लो? 1 डिवाइस, 2 डिवाइस, 5 डिवाइस, 10 डिवाइस। तभी मैंने कहा था अपने लोगों को कि आज खरीदो कल से बेचो, ग्राहक भी हम देंगे घंटे, हम 300 लीड्स हम देंगे, और उसके बाद 15 रुपए लीड, मतलब जितने लोग पीएम वाणी लेना चाहते हैं, अनलिमिटेड लीड्स हैं जो हम दे सकते हैं, और उसकी कॉस्ट 15 रुपीज पड़ेगी पर लीड। पर लीड का मतलब आपको एक आदमी चाहिए जो पीएम वाणी लेना चाहता है, उसकी लीड की कॉस्ट 15 रुपए पड़ेगी। शुरू की 300 लीड्स मैं आपको ट्रायल के तौर पे दूंगा, और ये बात तो ग्राहक मैंने दिया है आपको, आपने बेचा नहीं है। ग्राहक वो होता है जब आप ढूंढते। हमने ग्राहक दिया मतलब एक तरह से आपका काम आसान कर दिया है कि रेडी ग्राहक है, उसको सिर्फ समझाना है
समझाते समझाते पीएम वानी से प्यार हो जाएगा, और पीएम वानी की नॉलेज गेन करनी पड़ेगी आपको समझाने के लिए, तो उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे मेरी प्रैक्टिस होगी बेचते बेचते। तो देखिए, बेचने से आदमी को नॉलेज होती है, क्योंकि बेचने के लिए जब आदमी समझाता है तो इसका मतलब उसको नॉलेज होगी, तभी तो बेच पाएगा। तो क्या होता है, आज जब मैंने शुरू किया तो मैंने स्टार्ट किया सेल से। आज दुनिया कह रही है पीएम वानी में कि गौरव जी ने करोड़ों कमा लिए, अरबों कमाने वाले हैं। तो ये जवाब है कि हाँ, मैंने करोड़ों कमा लिए पीएम वानी में, अरबों कमाने वाला हूँ। तो मैंने करोड़ों कमाए किससे हैं? सेल से कमाए हैं, न कि रिचार्ज से कमाए। तो मेरा ये कहना है कि आप भी पहले करोड़ों कमा लीजिए और वो पैसा उठा के रिचार्ज में, डिवाइस में लगा लीजिए। मतलब कहने का मतलब यही चीज, सेम फॉर्मूला जो मैंने यूज किया, मैं आपको वही सिखाऊंगा। जिससे मैंने पैसा कमाया है वही सिखाऊंगा। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। कई लोग सोचते हैं कि मोटिवेशन, भैया आज हिंदुस्तान में एक आदमी बड़ा बिजनेस सिखा रहा है और उससे पूछा जाए उसका कौन सा बिजनेस है, तो उसे पता ही नहीं कौन सा बिजनेस है, बट वो सिखा बड़ा बिजनेस है, लोग सीख भी रहे हैं बड़ा बिजनेस। हम वो लोग नहीं है। हमारे ऑलरेडी बिजनेस चल रहे हैं, हमने सक्सेसफुल बिजनेस किए हैं, और ये बिजनेस भी हमारा सक्सेसफुल इसलिए हुआ है क्योंकि हमें सक्सेसफुल बिजनेस करने आते हैं। आज वो पूछते हैं, हम पहले बैकग्राउंड बताइए अपना कि आपका बैकग्राउंड क्या है। तो बताता हूँ, 2000 से लेकर 2015 तक हम लोग वाई ऑफिस के नाम से हमारी कंपनी है, जिसमें कि हम हिंगोली, अमरावती, वरंगल, कमकम, जींद, सीसा, चूरू, हनुमानगढ़, बेगूसराय, भागलपुर, मैं बेसिकली ये सारी कंपनियों के ऑफिस खोलता था, ब्रांचेस खोलता था। और मैंने एटीएम लगाए हैं पूरे इंडिया में, मैंने डीपीएस खोले हैं, मैंने वीजा, ये अपना बीकानेर हो गया, रॉयल इनफील्ड, स्कॉडा, मैंने वॉलमार्ट, इजी डे, मैंने येस बैंक, मैंने आज के डेट में टाटा है जी, भारतीय सा, फ्यूचर जली, रेलीगेट, जितने भी आप देख रहे हैं, ये सारी की सारी ब्रांचेस मेरी खोली हुई है। मतलब मैं ब्रांचेस खोलता था पूरे इंडिया में, तो मेरे को इंडिया भली भांति पता है। कहते हैं इंडिया में वो कंपनी जो इंडिया कैप्चर करने आती है वो इंडिया में कभी नहीं कमा पाती, क्योंकि घाट घाट में पानी और घाट घाट पे वानी, हिंदुस्तान में चेन उतरता है। कहते हैं जिसके साथ सरदार नहीं है उसके साथ पंजाब नहीं आएगा, जिसके साथ बंगाली नहीं है बंगाल छूट जाएगा, जिसके साथ मलयाली नहीं है तमिलनाडु छूट जाएगा। तो बेसिकली आपको वहां के लोकल डेमोग्राफी के हिसाब से प्लानिंग करनी पड़ती है, जो कि हमने इस बार की है। अगर हम कहें तो आज की डेट में पहली कंपनी है जिन्होंने सप्लाई चेन पे फोकस किया है, सर्विस पे फोकस किया है, नेटवर्क पे फोकस किया है, रिचार्ज पे नहीं किया पहले एक साल। क्योंकि कोई भी कंपनी अगर सर्विस पे फोकस नहीं करेगी, आप नेटवर्क नहीं बनाएगी और पहले दिन रिचार्ज पे आ जाएगी, तो उसे कहते हैं ना, दो आदमियों ने खेत खरीद लिए, एक ने कहा बुआई पे फोकस कर, एक ने कहा बाढ़ पे फोकस कर। तो पहले बाढ़ जरूरी है, बुआई तो बाद में भी हो जाएगी। तो मैंने फोकस किया कि पहले मैं बाढ़ करूं, पहले नेटवर्क क्रिएट करूं, और नेटवर्क हमने क्रिएट कर दिया ऑल इंडिया। अब हम बुआई पे भी आ रहे हैं, रिचार्ज पे, और हमने अपनी ऐप जो है उसमें रोमिंग भी स्टार्ट हो रहा है। 5G ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, आप लोग सुन ही रहे होंगे। और ट्रेडिशनल से जितने लोग टेक्नोलॉजी पे आना चाहते हैं, दिस द राइट चॉइस। मतलब काफी ऐसे लोग हैं जो ट्रेडिशनल बिजनेस से पक चुके हैं, दुकान से, कस्टमर से, ग्राहक से। तो मैं भी नॉन टेकी आदमी हूँ। मैंने भी सिर्फ कोरोना के टाइम पे पहली बार वेबिनार लेना, कहते हैं डेली वेबिनार, वीकली सेमिनार और मंथली इवेंट, ये नारा है मेरा कि डेली वेबिनार करूंगा, मंथली सेमिनार करूंगा, और वीकली 4 से 5 मिस किया है मैंने। और मैंने आज तक कोई चीज दिन मिस नहीं किया। 4 से 5 में चाहे जहां मर्जी हूँ, मैं इस वेबिनार में कनेक्ट होता हूँ और मैं सबसे बात करता हूँ। मेरा कहना है ये पहली कंपनी है जो डेली वेबिनार ले रही है, और आप भी वेबिनार लीजिए इसका। और जब वेबिनार लेंगे आपको खुद क्या होता है कि कुछ लोगों को जल्दी समझ में आता है किसी बिजनेस को, कई लोगों को बहुत लेट समझ में आता है। पे ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं, क्योंकि जब गवर्नमेंट प्राइवेट प्रोजेक्ट हो तो आदमी कुछ सोचे भी। तो आई थिंक मेरे ख्याल से राजू जी, ये प्रोजेक्ट आप जैसे लोगों के लिए, मोदी जी आप जैसे लोगों के लिए लेके आए हैं। आम आदमी का प्रोजेक्ट है ये इंडिया का पहला पब्लिक वाईफाई नेटवर्क बन रहा है जो आम आदमी बनाएगा, आम आदमी ही इसे यूज करेगा और आम आदमी कमाएगा। ध्यान से सुन लीजिए, ये इंडिया का पहला वाईफाई नेटवर्क बन रहा है जिसमें आम आदमी ही इसे क्रिएट करेगा, आम आदमी ही इसे यूज करेगा और आम आदमी ही इससे कमाएगा। जितना भी पैसा ऐड में जा रहा था यूट्यूब का, लिंक्डइन का, और आपका जितना ट्विटर पे खर्च हो रहा है, लिंक्डइन पे खर्च हो रहा है, गूगल ऐड पे खर्च हो रहा है, फेसबुक ऐड पे खर्च हो रहा है, वो सारा पैसा वाईफाई ऑपरेटर की जेब में जाने वाला है। या मेरी बात को मान लीजिए, जो लोकल वाईफाई ऑपरेटर जो गाँव के बनेंगे, जो रिटेलर बनेंगे, ये पैसा उनमें बढ़ जाएगा। और धीरे धीरे ये जो मैं आप बता रहा हूँ वाईफाई क्रांति, मैंने कहा है पीएम वानी है लक्ष्मी वानी और वाईफाई है बिना वायर का अनुमान, तो ये सत्य है। ये मैंने इसलिए नहीं कहा कि मुझे पसंद है, क्योंकि ये पहला प्रोजेक्ट है जो मेरी चॉइस का नहीं, पब्लिक चॉइस का प्रोजेक्ट है जो मैं कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने जितने भी काम किए, मैं इस बात को आपके थ्रू एडमिट करता हूँ, वो सारे मेरी चॉइस के थे। वाई ऑफिस,
मार्केटिंग विदाउट कैश बार्टर, कोवर्किंग मैंने शुरू किए, मैंने मैंगो कैब शुरू की, मैंने 100 बेड का हॉस्पिटल खोला। ये सारे प्रोजेक्ट वो थे जो मेरी चॉइस के थे, बट मैंने और सब में पैसा कमाया है मैंने, बट पहली बार मैंने पब्लिक चॉइस का प्रोजेक्ट ऑप्ट किया, क्योंकि पब्लिक चॉइस का प्रोजेक्ट करने से आपको फेम भी मिलता है और नेम भी मिलता है और मनी भी मिलती है। कहते हैं अगर हम कमाने आए हैं तो कोई नहीं कमाएगा, हम कमाने आए हैं तो हम इतना कमा जाएंगे कोई अंत नहीं है। जितने लोग भी ये सोच के आए ना मैं कमाने आया हूँ, तो बता देता हूँ, कान खोल के सुन ले, आप लोग नहीं कमाएंगे जो कमाने आए हैं। हाँ, जो लोग कमाने आए हैं वो इतना कमा जाएगा, बोरी भर लोगे तो भी कम रहेगा। बेसिकली मेरा ये कहना है, आप थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए और थोड़ा इसको समझिए। और समझने के लिए भी देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं तो नॉन टेकी आदमी हूँ, मतलब मैंने आज तक वायर नहीं लगाई, मतलब उससे मैं सच बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। कई लोग मुझसे पूछते हैं, ये देखिए बीका जी ऑफिस की हमारी फोटो देखिए, हमारे ये हमारा बीका जी ऑफिस है, एक शक्ति नगर ऑफिस है, ये हमारे कोवर्किंग है जहाँ हम सीटें और कैबिन किराए पे देते हैं। साथ साथ इसलिए दिखाए जा रहे हैं क्योंकि ऐसा द्वारिका में भी हमारा, शक्ति नगर में भी हमारा, हम सीटें और कैबिन किराए पे देने वाली बहुत बड़ी कंपनी है दिल्ली एनसीआर की, और हम लोग 4000 की सीट देते हैं और एड्रेस भेजते हैं हम लोग। कई लोग मुझसे पूछते हैं क्या क्या करते हैं आप लोग, तो आपके लिए बता दूं, हम दिल्ली में एड्रेस भेजते हैं सर 12,000 रुपये साल का। मतलब कई लोग सोचते हैं कि एड्रेस बेचते हैं, एड्रेस तो कभी सुना ही नहीं, देखो एड्रेस बेचने वाली कंपनी को बता देता हूँ, एड्रेस बेचते तभी होंगे वैसे जो कोई लेता होगा। तो हिंदुस्तान में 12,000 का एड्रेस, दिल्ली में बहुत सारी जो अपनी कंपनियों के लिए एड्रेस खरीदते हैं हमसे। तो आज की डेट में आप डालेंगे मार्केटिंग विदाउट कैश, आप जैसी टाइप करेंगे विदाउट, बेसिकली क्या आज सोसाइटी हो, आज मेरी मजबूरी है कि मैं अगर 10 उंगली 10 अंगूठी 10 तो लुभाएंगे नहीं। आज हिंदुस्तान का पहला कॉल सेंटर पे पर कॉल, हर कॉल पे पैसा कमाइए, कॉल करते जाइए, पैसा कमाते जाइए। 1 रुपया कॉल करने का डेली, और वो भी डेली पे आओ। जब आप डालेंगे पेपर कॉल, तो हमने पहला कॉल सेंटर लॉन्च किया जिसमें हिंदुस्तान में पहली बार सुबह काम कर शाम को पैसे ले ले। आज तक कभी इंडिया में नहीं हुआ था, मंथली पेमेंट चलती थी लोगों के दिमाग में। तो आज क्या है कि कॉल सेंटर हमने ऐसे खोले जो आज तक कभी नहीं खुले थे, जिसमें 1 रुपया कॉल, मतलब जितना भी कॉल करेगा शाम को पैसा मिल जाएगा। आज इंडिया की पहली कंपनी है जो वेबिनार के पैसे देती है। वेबिनार मतलब जितने लोग आप ज्वाइन किए हैं, अराउंड 47 लोग हैं, जो अभी 48 हो गए, तो इनमें से मतलब 8 एम्प्लॉय हमारा मान लो, तो 40 आदमी है अभी। तो 40 आदमियों का मतलब है कि आज की डेट में 40 इंटू 20, तो आप मोटा मोटा मान के चलिए, तो 10 बंदों का हो गया आपका 20 रुपीज, तो मतलब 200 रुपया, 800 रुपये बटेगा आज शाम को। कहने का मतलब 20 रुपये पर आदमी के हिसाब से लोगों को पैसे मिल जाएंगे। ऑनलाइन बुलाने का 20 रुपये, ऑफलाइन बुलाने का 200 रुपये। हमारे ऑफिस में भेजते हैं 200 रुपये गेस्ट मनी है, मतलब 2 आदमी बुला दिए, 400 रुपये मिल गए शाम को। ज्वाइन करे ना करे उससे कोई मतलब नहीं। तो ये जो डेली काम करके पैसा कमाते हैं लोग, इससे उनकी रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है। और ये पैसा मैं क्यों दे रहा हूँ, 200 रुपये 20 रुपये, इसलिए दे रहा हूँ कि कल आप जुड़ेंगे तो आप भी लोगों को बांटिए। ये कंपनी फंड दे रही है आपको बांटने के लिए, जिससे कि आप अपने नीचे जो लोग जुड़े हुए हैं उनको बोलिए कि भाई 200 रुपये कंपनी दे रही है, मैं तुझे 150 रुपये दूंगा, तू मेरे लिए काम कर। 20 रुपये में से 20 रुपये भी बांट देंगे तो क्या दिक्कत है? जब मैं पैसे दे रहा हूँ तो आपको देने में क्या दिक्कत है? इससे क्या होगा कि आपकी ग्रोथ है वो फास्ट होगी। क्योंकि जब इंजन में तेल जाता है तो कहते हैं मशीन में तेज चलती है। विटामिन एम जब जाता है तो मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, ट्रेनिंग की जरूरत नहीं। तो ये पैसा जो हम 20 रुपये 200 रुपये बांट रहे हैं आपके लिए नहीं है, आप लोगों को बांटने के लिए दे रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों को ये लिंक भेजें और बोलिए भाई लिंक शेयर कर, तेरे थ्रू जो बंदे आएंगे उसके पैसे ले लिए, और जो सेल होगी उसमें भी पैसे अलग से मिलेंगे। सेल वाले पैसे आप रख लेना। कहने का मतलब वो आदमी, उसको वन टाइम पैसे दे दो और उसके बाद बेसिकली एक ट्री बन जाएगा आपका। अभी हम लोगों ने कहा कि एक डिवाइस की हम बात करते हैं, एक डिवाइस का फ्यूचर क्या है। एक डिवाइस का, जैसे आप टोल लगाते हैं, कई लोगों ने टोल देखा होगा, टोल लेते हुए लोग भी देखे होंगे जो रोड बनाते हैं बाद में टोल लगा के बैठ जाते हैं और वसूली करते हैं। ये भी टोल है, 200 मीटर का टोल लगा रहे हो आप। 200 मीटर पे, हर 200 मीटर पे आपका टोल लग जाए और सड़क ना बनाओ आप टेक्नोलॉजी का टोल लगा रहे हो। आप डिवाइस जो है वो टेक्नोलॉजी मान लो। जितने लोग भी वहां से जाएंगे, चाहे आपके यूजर हो चाहे किसी और के यूजर हो, आप ध्यान से सुनिए मैंने क्या बोला है, आपके यूजर हो चाहे किसी और के यूजर हो,
क्योंकि जब रोमिंग स्टार्ट हो जाएगा तो आप बेसिक रोमिंग के अंदर, ये देखिए मैंने अभी एक ये डिवाइस दिया था जरीन खान को, ये हमारा पीडीओ का डिवाइस है 100 मीटर वाला, तो ये उसके साथ हमारी पिक्स है। ऐसे ही अभी हमें अवार्ड मिला था टीएस मदान जी से, वो भी दिखाते हैं अभी आपको। टीएस मदान बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनसे मिला था मैं, तो मैंने उनको ये डिवाइस दिखाया, इनको टेक्नोलॉजी के बारे में बताया। तो ये प्रचार प्रसार जो कंपनी कर रही है आप लोगों के लिए। आज इनके 1 करोड़ 36 लाख सब्सक्राइबर है। मुरथल का फोटो है ये, मुझे अभी एक मिनिस्ट्री एमएसएमई ने अवार्ड दिया है, ये उसका फोटो है जो आपको दिख रहा है। तो ये अचीवमेंट्स आपके अचीवमेंट्स है, हमारी टीम के अचीवमेंट्स है, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के अचीवमेंट्स है। उसके अलावा अभी हमने आजमगढ़ लॉन्च किया है, तो उसके फोटो आशीष जी मेरे साथ है। 450 लोग आए थे यहाँ लॉन्च में, 2 दिन का 9 से 10 तारीख को लॉन्च था ये। और ऐसे ही हमारा अभी रायपुर भी हुआ है, रायपुर का भी लॉन्च दिखाते हैं आपको। ये वहाँ पे आशीष जी ने लेक्चर लिया था वहाँ पे, और आप भी जब लॉन्च करेंगे तो आशीष जी भी आएंगे, मैं भी आऊंगा। और ये हमारा पूरा इवेंट था। तो इस टाइप की कहते हैं ना, मैंने कहा जिसने रैली करी वो नेता बन गया, जिसने इवेंट किए वो बिजनेसमैन। वेबिनार, सेमिनार और इवेंट्स, ये सक्सेस की रेसिपी है। तो बेसिकली मेरा ये कहना है कि हम इस पर फोकस करें और इसका प्रचार प्रसार करें। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि अब आपके पास एक बहुत बड़ी एक मतलब जिसे बोलते हैं कि इंडिया में जितने भी लोग जुड़े हैं, आपके एरिया में कितने लोग जानते हैं पीएम वानी को? आज की डेट में 0.01% लोग भी नहीं जानते। और आज मैं सोचो, मैंने इतना यूट्यूब पे इतना मैंने प्रचार प्रसार किया है कि यूट्यूब में ऐसा शायद ही कोई यूट्यूबर है जिसके साथ मैंने वीडियो नहीं बनाई है। और सिर्फ मैंने इसलिए कि मैं लोगों तो जल्दी पहुंचूं, जितने जल्दी लोग मेरे को मतलब जानेंगे, मेरे थ्रू जानेंगे, वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं मेरे से नहीं जुड़ेंगे, तो मतलब आज ही तो कल मतलब मेरे को इसका बेनिफिट मिलेगा। तो बेसिकली मेरा ये कहना है, जितने भी मैंने बताया 200 मीटर का राउटर अगर आप लगाते हैं तो 4,000 रुपए का आपका इंटरनेट लग गया। 80% हम बांटते हैं, 80% रिचार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम करते हैं, मतलब अलग अलग लेवल तक, फ्रेंचाइजी, पीडीओ, विधानसभा, ऐसे हमने लेवल बनाए हुए हैं। सबसे नीचे पीडीओ है, मतलब जब एक डिवाइस लेते हैं आप तो पीडीओ बन जाते हैं, पब्लिक डिजिटल डाटा ऑफिस बोलते हैं, जैसे एसपीडीपीसी होते हैं। ये डिवाइस लगा के आपको लाइसेंस मिल जाएगा, ऐप मिल जाएगी और बेसिकली आप काम कर सकते हैं। बट आप फ्रेंचाइजी लेंगे तो अलग से बेनिफिट क्या है, उसमें हम आपको डाटा भी देंगे, उसमें हम आपको सीआरएम भी देंगे, मार्केटिंग मटेरियल भी देंगे, क्लो साइन बोर्ड से लेके टी शर्ट से लेके कप से लेके पूरा मार्केटिंग मटेरियल रेडी टू यूज वो आपके पास पहुंचेगा। फिर आपको फ्रेंचाइज में लॉन्च का बेनिफिट भी है, लॉन्च में हम सपोर्ट करते हैं। आप 100 बंदे बुलाएंगे, 300 बंदे हम बुलाएंगे। लॉन्च का सपोर्ट के अलावा आज की डेट में जितने भी डिजाइनिंग और आपकी जो जितनी डिजाइनिंग होती है, जैसे आपके साथ वीडियो पे लॉन्च करना, आपको वीडियो के थ्रू लॉन्च करना, ये सब फ्री है। मतलब उसके लिए अलग से कोई पैसा नहीं चार्ज करते हम लोग। एक तरह से हम ही उसको लॉन्च करते हैं, ऑनलाइन भी लॉन्च हम ही करते हैं और ऑफलाइन भी। लॉन्च का मतलब वहाँ पे सिर्फ होटल का खर्चा आपका है, बाकी यहाँ से पूरी टीम जो हम लेके जाते हैं, जैसे आशीष जी को लेके गए, ये सब खर्चा हम करते हैं। यूट्यूब के थ्रू हम जो वीडियो बनाते हैं या उस पर वीडियो पे लॉन्च करते हैं पहले 20 दिन पहले, वो खर्चा हमारा होता है। तो मेरा ये कहना है कि जब हम लॉन्च करते हैं तो लॉन्च से क्या बेनिफिट होता है, लॉन्च से मतलब देखा जाए तो आपको एक पहली किक मिल जाती है। और वेबिनार डेली करने से बेनिफिट क्या होता है, डेली जब ऑनलाइन हम जाते हैं तो हमें टेकी बनना है, नहीं कि हमें फिजिकल मीटिंग करनी है। आज भी लोग मतलब इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी के बिजनेस में आने के बाद फिजिकल मीटिंग करते हैं। तो मैं कहता हूँ जान पहचान दलदल है, रिश्तेदार खाई है, जिसको नहीं जानते वो नागमनी है। ये मेरी वीडियो आप जरूर देखिएगा। जान पहचान दलदल है, रिश्तेदार खाई है, जिसको नहीं जानते वो नागमनी है। नागमनी का मतलब 99.8% लोग जिनको नहीं जानते वो नागमनी है। तो आप मेरे लिए नागमनी है। मतलब कहने का मतलब आज तक मैं आपको नहीं जानता था, पर आज से मैं आपको जानने लगे। तो मेरा ये कहना है कि आप लोग जुड़िए। अपने यहाँ पे डीओटी और बीएसएनएल का साथ है। अभी देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, रेलटेल और बीबीएनएल पीएम वानी का पार्ट बन चुका है। रेलटेल और बीबीएनएल पीएम वानी, ये देखिए अभी आपको स्लाइड दिखाएंगे हम। रेलटेल एंड पीएम वानी बिकम पार्ट ऑफ बीबीएनएल। मतलब आप देखेंगे जितने भी आप पूरे इंडिया में रेलटेल है, ये यहाँ पे लिंक आ गया है और इस लिंक को आप मंगवा भी सकते हैं। ये देखिए इसमें ऊपर राइटर दिखा था, कंपनी विल प्रोवाइड, मतलब इसमें लिखा हुआ है कि रेलटेल में 28,000 वाईफाई हॉटस्पॉट है। ये सारे पीएम वानी का पार्ट बन चुके हैं। मतलब कहीं पे भी कोई नेट लगेगा, अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी आप कल कॉन्ट्रैक्ट ले जाते हैं नेशनल लेवल पे, तो आप इस लाइसेंस पे ले सकते हैं। इस पे सपोर्ट हम करेंगे। कई लोग कहते हैं इंटरनेशनल पॉसिबिलिटी बताइए। आज हम वाईफाई ऑपरेटर भूटान, वाईफाई ऑपरेटर नेपाल, वाईफाई ऑपरेटर बांग्लादेश, वाईफाई ऑपरेटर मंगोलिया, आज अफ्रीकन कंट्री, डेवलप कंट्री है जहाँ पे आज तक वाईफाई हॉटस्पॉट नहीं लगा। वाईफाई ऑपरेटर नाम्बिया, यहाँ पे आप जाके वाईफाई ऑपरेटर नाम्बिया के साथ टेक्नोलॉजी टीटी एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट हम कर सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर बन सकते हैं। तो ये इंटरनेशनल पॉसिबिलिटी है कि जहाँ पे हमें रॉयल्टी मिलेगी। और क्या आप कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं भाई साहब। आप वहाँ पे कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा, अलग से वेबिनार होगा
ये देखिए पूरा रेलटेल का आ गया, रेलटेल बिकम पार्ट ऑफ पीएमआनी, ये प्रेस रिलीज है रेलटेल की, जिसमें उन्होंने कह दिया कि भाई हमारे सारे के सारे जितने भी डिवाइस है वो वाईफाई हॉटस्पॉट सारे पीएमआनी का पार्ट बन चुके हैं। आज आपके एरिया में कब तक आ जाएगा? देखिए डिजिटल इंडिया को समझिए पहले, डिजिटल जो पेमेंट को समझेगा वो डिजिटल इंडिया को समझ जाएगा। डिजिटल पेमेंट आज से 5 साल पहले कहाँ थी? आज से 5 साल पहले कोई कहता था क्यूआर कोड से एक ठेले वाला पैसा ले लेगा या पान वाला पैसे ले लेगा, तो आप कहते हैं नहीं ये कभी नहीं सीख पाएंगे। तो आज क्या हुआ है, 7 वाली दुकान वाले लगाया तो उसने भी देखा यार इसकी सेल बढ़ गई है, ये ले रहा है, उसने बोला मैं क्यूआर कोड नहीं रखता, तो आप भी कहते हैं भैया अगली बार से पेमेंट करने आओ तो रखा करो अपने, जब सब रखते तो आप क्यों नहीं रखते? तो अगली बार क्या होगा, वो भी सुन सुन के उसने भी रखना शुरू कर दिया। तो बेसिकली आज हिंदुस्तान में 45% डिजिटल पेमेंट वर्ल्ड का मार्केट शेयर है। मतलब कहने का मतलब पूरे इंडिया में जितने लोग डिजिटल पेमेंट करते हैं उसका 45% मार्केट शेयर पिछले 5 साल में इंडिया में हो गया। तो ये है लहर। मतलब कहने का मतलब डिजिटल पेमेंट जब 5 साल में पूरे इंडिया में फैल सकती है, वर्ल्ड की 45% पॉपुलेशन, तो सोचिए वाईफाई की ग्रोथ क्या होगी, जो कि बिना वायर के, जहाँ पे आपको टुको रखना है, क्यूआर कोड नहीं रखना। तो बेसिकली मेरा ये कहना है वाईफाई सबसे बड़ा नशा है। वाईफाई सबसे बड़ा, आज छोटे से बच्चे का वाईफाई बंद कर दीजिए चिड़चिड़ा हो जाता है, आप किसी बूढ़े का वाईफाई बंद कर दीजिए, इससे सस्ता नशा और इससे सस्ता एंटरटेनमेंट कोई नहीं है। तो आप आज जहाँ पे भी हैं, आज कितने लोग चाहते हैं पब्लिक डीलिंग करना, कितने लोग चाहते हैं स्टॉक रखना, कितने तो परेशान है कस्टमर से, मतलब झिकझिक करते हैं, फिजिकल मीटिंग्स होती हैं। मेरे को लगता है कि वो सब चीजें हमें हट जाना चाहिए, हमें समय के हिसाब से अपने आप को मोल्ड करना चाहिए। जैसे मैंने भी किया है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैंने जो अपने आप पे इम्प्लीमेंट किया मैं आपको वही शेयर कर रहा हूँ, कोई नई चीज नहीं बता रहा। और मैं ये चाहूंगा कि आप इससे सीखें। आज मैंने कोरोना के टाइम में पहली बार यूट्यूब वीडियो बनाई, मेरा इससे पहले कभी यूट्यूब वीडियो नहीं, मैं यूट्यूबर आज भी नहीं बोलता अपने आप को, क्योंकि मेरे लिए मैंने सिर्फ यूट्यूब का सहारा लिया है बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, और इससे ऊपर मैंने कोई यूट्यूबर नहीं बनना, मैंने कोई मोनेटाइजेशन के पैसे या यूट्यूब के पैसे नहीं कमाने। मेरा काम था आप तक पहुंचना यूट्यूब के माध्यम से, और पब्लिक तक मैं पहुंचा भी। तो जब मैं पहुंच सकता हूँ तो आप क्यों नहीं पहुंच सकते? तो बेसिकली आज क्या है, आपको टेकी मतलब फेसबुक से कैसे प्रमोशन करना है, फेसबुक में कैसे आपने ग्रुप ज्वाइन करने हैं, फेसबुक कैसे पोस्ट करनी है, इसमें गूंगा भी काम कर सकता है। मैंने हर चीज की वीडियो बनाई हुई, वीजा एटीएम की वीडियो मैंने बनाई हुई है, मार्केटिंग विदाउट कैश की वीडियो मैंने बनाई हुई है। आज की बिना किराए की दुकान आप डालेंगे टॉप पे हमारी वीडियोज आ जाएंगी, समझाने के लिए सारी वीडियो। पेपर कॉल, जो कॉल सेंटर है, लोग कहते हैं मैं कॉल सेंटर की बात क्यों कर रहा हूँ, तो बताता हूँ आज मैं कॉल सेंटर की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कॉल सेंटर इंजन होता है सेल्स का भी और सर्विस का भी, दिल होता है किसी भी बिजनेस का। आज हमारा कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर 2-2 हजार 25-25 हजार कॉल नहीं कर सकता, ये मुझे पता था। तो मैंने कॉल सेंटर इसलिए खोल दिया कि जिससे डिस्ट्रीब्यूटर को गति मिले। ये कॉल सेंटर इतने स्ट्रांग है कि आज की डेट में इसकी वजह से हमारा बिजनेस बहुत फैल रहा है। और आज हाईएस्ट लीड कितनी आती है, 1600 लीड हमारे पास हाईएस्ट आई है एक दिन में। एक दिन में 1600 कॉल मेरे पास हाईएस्ट आई है, 600-700 कॉल में अटेंड कर पाया हूँ, और लोएस्ट कॉल मेरे पास 300 से 400 आई है। आज हमने इस यूट्यूब पे कितना पैसा खर्च किया कर दिया होगा, तो अराउंड 42 लाख खर्च कर चुके हैं। हमने जीएसटी पिछले 8 महीने में कितना पे किया होगा, तो 13,68,000 मैंने जीएसटी पे किया है पीएम मनी में। तो मैंने बताया कि मैं हाईएस्ट जीएसटी प्लेयर हूँ इंडिया का पीएम मनी का। तो ये जो चीजें मैं आपको फिगर्स के साथ बता रहा हूँ, ये कोई नहीं बताएगा आपको, और ये सारी चीजें आप रिकॉर्ड में है और आप नोट कर सकते हैं। कई लोग चाहते हैं मैं दिल्ली आऊंगा समझूंगा, तो बता देता हूँ, आप दिल्ली पता नहीं कब आएंगे, आपके रिश्तेदार दिल्ली में जरूर होंगे, आपके दोस्त, आपके भाई, आपकी बहन, तो आप उसे बोल दीजिए वो दिल्ली बैठा है तो वो दिल्ली आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, पहले आके यहाँ मिले और देख के जाए। तीसरी बात, ये डिवाइस कितने दिन में आप तक पहुंच जाएगी। तो बेसिकली आपने जिस दिन पेमेंट करी, आपके पास फ्रेंचाइजी की पेमेंट कर रहे हैं, चाहे विधानसभा की, चाहे डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, फ्रेंचाइजी विधानसभा क्या होता है, 19,110 पिन कोड है। हमने जब लॉन्च किया तो हमने एक पिन कोड पे एक फ्रेंचाइजी हमने डेवलप करना शुरू कर दिया। एक पिन कोड पे हमारा एक ही फ्रेंचाइजी होता है, 50,000 प्लस टैक्स उसकी कीमत है, उसमें उसको मार्केटिंग मटेरियल मिलता है, उसमें डिवाइस मिल जाता है, ऐप मिल जाती है, ये सारी चीजें उसको हम रेडीमेड देते हैं। लॉन्च में सपोर्ट हम देते हैं, उसको लीड्स भी हम देते हैं, और लीड्स के बाद अगर अनलिमिटेड लीड चाहिए तो 15 रुपए लीड के हिसाब से उसको, मतलब परफॉर्मेंस बेस्ड लीड, मतलब कॉस्ट डिफाइन कर दिया मैंने कि 15 रुपए में लीड मिल जाएगी, मतलब इंटरेस्टेड कस्टमर आपको मिल जाएगा जो पीएम मनी चाहता है। आपके थ्रू कोई आता है तो 20%, और हमारे थ्रू लीड मिलती है तो 10% उस पर मिलता है, और वन टाइम मिलता है। और अभी रेफरल मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग हम 2 चीज और लेके आ गए हैं। नवंबर 15 तक हमारा एफिलिएट प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा, और 30 नवंबर तक हमारा रेफरल प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। क्या होता है रेफरल मार्केटिंग, क्या होता है एफिलिएट मार्केटिंग? अभी तक हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग की तरफ से हमने सोचा कि क्यों ना हम पहले डिस्ट्रीब्यूटर और सीएलएफ और इसके थ्रू जाए, क्योंकि ट्रेडिशनल लॉन्ग टर्म होता है और बड़े लेवल पे जाने के लिए आपको ट्रेडिशनल ही चूज करना चाहिए। बट अब हमें क्योंकि 1.25 1.5 साल हो चुका है, तो हमने सोचा क्यों ना हम लेंटर इतना हैवी डाल चुके हैं कि अब हम हाइट खड़ी कर सकते हैं रेफरल और एफिलिएट के थ्रू। कहने का लेंटर डल चुका है ट्रेडिशनल का,
इस पे हाइट खड़ी हो जाएगी रेफरल और उसके थ्रू, रेफरल और एफिलिएट के थ्रू। तो आप सभी लोग जितने भी लोग ज्वाइन करेंगे, जितने बजे आप ज्वाइन कर रहे हैं, वो डेट आप नोट कर लीजिए, टाइम आप नोट कर लीजिए। मान लीजिए अभी आपने आज पैसा डाला, तो आज मान लो सपोज अभी 4:46 हो गए हैं, तो जिसने आज डाला वो सीनियरिटी पे रहेगा, उसके बाद जो डालेगा वो उसके नीचे लगेगा। कहने का मतलब इसमें अब हम एफिलिएट और रेफरल लेके आ गए। रेफरल में 80% डिस्ट्रीब्यूशन रिचार्ज का होगा, सीनियरिटी के हिसाब से होगा। मतलब कहने का मतलब उसके बाद वाला आदमी उसके बाद ही ज्वाइन करेगा। ये पहले प्लान हमारा नहीं था। तो रेफरल मार्केटिंग का अलग से डैशबोर्ड मिलेगा, क्या ज्वाइनिंग की अलग से फीस है? नहीं जी, जो डिवाइस आपने ले लिया है उसके साथ ज्वाइनिंग की आईडी फ्री है। तो काफी लोग मुझसे पूछते हैं आप क्यों लेके आए हैं, तो वही लेके इसलिए आए हैं क्योंकि रेफरल मार्केटिंग से स्पीड आ जाएगी और इससे रिचार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फास्ट हो जाएगा। पहले क्यों नहीं लेके आए? क्योंकि हम चाहते ही नहीं थे कि पीएम वाली जो चेसी बने वो ट्रेडिशनल में बने, न कि वो रेफरल मार्केटिंग में बने। चेसी मतलब ट्रेडिशनल जो परमानेंट है और बड़ा है, उस पर चेसी बनाई हमने। और हमने वेट किया कि जब तक पूरी चेसी सेट नहीं हो जाएगी तब तक हम इसको रेफरल पे नहीं लेके जाएंगे। अब वो टाइम आ चुका है कि रेफरल और एफिलिएट का हम शुरू करेंगे। क्या ज्वाइनिंग के टाइम में डैशबोर्ड मिल जाएगा? नहीं, 15 डेज बाद आपको मिलेगा इसका डैशबोर्ड और 30 दिन के बाद आपको रेफरल। हाँ, सीनियरिटी आपकी अभी लग जाएगी और एग्रीमेंट भी हो जाएगा और डिवाइस भी मिल जाएगा और बाकी मटीरियल मिल जाएगा। उसका रीजन है कि अभी हम लोग डे बाय डे रोमिंग की तैयारी कर रहे हैं। रोमिंग क्या है? तो बेसिकली रोमिंग ये है कि आप लोगों को लगता है मैं अपने यूजर से ज्यादा पैसे कमाऊंगा, तो मैं बताता हूँ आप अपने यूजर से ज्यादा आप औरों के यूजर से पैसे ज्यादा कमाएंगे। काफी लोगों को गलतफहमी है कि मैं अपने रिचार्ज के यूजरों से ज्यादा पैसे कमाऊंगा। तो बेसिकली मैं आज बता देता हूँ, आप औरों के यूजर से पैसे ज्यादा कमाएंगे। ये भी कमाल है। और ये कमाल इसलिए है क्योंकि जब आप टोल लगाएंगे, आप राउटर लगाएंगे, तो वहां पे आपका राउटर की रेंज में औरों के यूजर भी आएंगे और वहां पे सर्विस आप प्रोवाइड करेंगे। जितनी देर वो आदमी आपके राउटर पे रहेंगे तो वो उतनी देर का टोल आपको लेके जाएंगे और औरों के यूजर हमेशा ज्यादा होंगे आपके यूजर से। तो मेरा फोकस इसलिए अभी अपने यूजर पे नहीं है और आपका फोकस भी अपने यूजर पे ज्यादा रहा। धार्मिक स्थल और टूरिस्ट स्पॉट्स ज्यादा फोकस करें या कोई भीड़ भाड़ वाला इलाके। तो आज मैं कहता हूं, जैसे मैं खाटू श्याम जी, बालाजी, वृंदावन, गया, अजमेर शरीफ, आप मैं कहता हूँ आज जितने धार्मिक स्थल हैं वहां पे आप इमीडिएटली आप ये मानी लगा सकते हैं। क्या गवर्नमेंट की तरफ से क्या सपोर्ट मिलेगी? तो डीओटी और बीएसएनएल हमारे साथ है। आप जहाँ पे भी सेमिनार रख रहे हैं वहां पे हमें डीओटी और बीएसएनएल साथ वहां पे आ भी सकते हैं, ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं और ऑफलाइन भी वहां आ सकते हैं। और कई जगह ऐसी जगह भी है जहाँ पे आप तैयार हैं भीड़ इकट्ठी करने के लिए, तो मैं आपकी ज्वाइनिंग के बाद डीओटी को मेल डाल दूंगा, वो वेन्यू भी दे देगा। वेन्यू का मतलब है कि उनके ऑफिस में भी हम मीटिंग रख सकते हैं। गवर्नमेंट इतनी मदद भी कर रही है। तो लीकू जायसवाल जी, आप हाथ खड़े करते हैं, आपके पास मेरा नंबर है, आप अलग से मुझसे बात कर सकते हैं। जब भी आपको मुझसे बात करिए आप अलग से बात करिए, मैं हमेशा फोन उठाता हूँ। और या अपनी ऑडियो और अपने नोट्स भेजिए, जो भी आप नोट्स बनाते हैं मेरे वेबिनार के, तो वो आप बिल्कुल बना के रखिए। मुझे मजा आता है नॉलेजेबल बंदे से बात करने में। आप जब भी नोट बनाएंगे, आप मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कुछ लोग नोट्स बनाते हैं बट कुछ लोग होते हैं जो चैटिंग एक्सपर्ट है, तो मेरे को चैटिंग एक्सपर्ट समझ में नहीं आता है। मुझे नॉलेज वाले बंदे पसंद है। आप प्लीज नोट्स बना के ऑडियो बना के भेजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि हमारे वेबिनार की पूरी सीरीज है, अगर आप देखेंगे तो वेबिनार ट्रेनिंग के नाम से आपने पुराने वेबिनार भी चाहिए, आप भूल गए हैं, कोई मिस हो गया है, तो आपको पुराने वेबिनार भी मिल जाएंगे जिसको आप पेपर पेन लेके नोट करिए और इसके ट्रेनर बन के भी पैसा कमा सकते हैं। मैंने बॉम्बे में ट्रेनिंग ली थी, मुझे आज भी याद है। 2,000 रुपए में 2 आदमी, 9 से 11, 11 से 1, 2 से 4 और 4 से 6, 2,000 रुपए में 2 आदमी। और केबल ऑपरेटर से काफी अटेंड की थी, फुल हाउस था, चारों के चारों हमारे फुल हाउस थे, 10 से 15 लोग बैठते थे एक उस पे। मेरा कहना है पीएम वाणी को अपना आप लाइफ चेंजिंग वो रखो कि आप, जिसमें मैंने कहा है कि जो आदमी पिन कोड लेगा वो आने वाला पार्षद है, जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेगी वो आने वाला विधायक है, और जिसके पास स्टेट होगा वो आने वाला एमपी है। तो ये बात गलत नहीं है, मेरी अपनी धारणा नहीं है, मेरी सोच है ये। क्योंकि जिसके हाथ में मीडिया होगा वो चलेगा, जो दिखेगा वही बिकेगा। तो आज आने वाला कम जो है वो मीडिया ऑपरेटर का भी है। और उसमें आप देखेंगे घरों के बाहर टीवी लगा होता है, लोग ऐड चलाते हैं। कई सोसाइटियों में टीवी लगा होता है, वहां पे लोग टीवी वो लगा के और वहां पे ऐड चलाते हैं। तो आज मैं कहता हूँ इसमें ऐड रेवेन्यू बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आपको किसी सोसाइटी में घुसना है तो आप बिना वायर के घुस जाएंगे, कोई पैसा नहीं देना आपको, और एक कनेक्शन फ्री कर दीजिए वहां पे किसी का, और वहां रह के आप 99 कनेक्शन बेचिए। मतलब वहां पे एक कनेक्शन फ्री करने का मतलब है कि आप किसी सोसाइटी में, किसी मॉल में कहीं भी घुस जाइए, वहां पे एक कनेक्शन फ्री देना है आपको और वहां से 99 कनेक्शन बेच सकते हैं। स्पीड क्या आएगी बताता हूँ, जो स्पीड आप पीछे से फेंकेंगे वही स्पीड आगे वो फेंकेगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और आपकी जेब से पैसा लगेगा। इसका एग्जांपल देता हूँ, वाईफाई जो है एरोप्लेन है और ब्रॉडबैंड जो है पंप है। आप ऐसे मान लो वाईफाई एरोप्लेन है,
और ब्रॉडबैंड पंप है। हम नीचे उतरते हैं, वाईफाई नीचे उतरता है, तेल भरवाता है, मतलब नेट लेता है, उसके पैसे देता है। हम नेट किसी से भी ले, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं कि मुझे पर्टिकुलर इससे लेना है। अब वो हमारी मर्जी, हम नेट किससे लेते हैं। हाँ, ये जरूर है कि जब हम नेट लेंगे तो ये नेट को वाईफाई करके भेज देगा। मेरा ये कहना है, क्योंकि वेबिनार बहुत ही लंबा नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि वेबिनार की कैपेसिटी होती है। तो मेरा ये कहना है कि आप इतना टेक्निकल मत होइए कि एक ही दिन में सब कुछ समझें। कहते हैं ना, जहाँ मैंने सब शुरू किया था तो धुन ज्यादा थी। उल्टा मेरे को एक बंदे ने कहा कि गौरव जी ये सही टाइम नहीं है, अभी धुंधला है, 1.5 साल पहले, जब धुन हट जाएगी तब शुरू करना। मैंने कहा उल्टा यही सही टाइम है, अगर मुझे इसको स्टार्ट करना है तो दिस इज राइट टाइम। उल्टा धुन में घुस जाऊंगा, और मैं धुन में जब घुसूंगा तो धुन उसको दिखती है जो धुन में बाहर से दिखता है। अंदर घुसने के बाद क्या होता है, जब आप चलते रहते हो धुन अपने आप ही हटती रहती है। थोड़ी दूर आगे जाओगे फिर आपको दिखाई देने लग जाएगा। वही मेरे साथ हुआ। आप भी चलना शुरू करिए, आपको सब दिखाई देना शुरू हो जाएगा, जैसे मुझे दिखना शुरू हो गया। और मेरा ये कहना है कि आप ना शंका चिता के समान है। आज हमें, मेरे को अनकंडीशनल लव है पीएम वानी से, मेरी बातों से लगता होगा आपको। मैंने जिस दिन से शुरू किया है उस दिन से क्लैरिटी मेरे माइंड में है कि मुझे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट करना था। और जब गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, मोदी जी की लीडरशिप है, इतनी बड़ी लीडरशिप होती है, उनके साथ स्टेज शेयर करने का या उनका नाम यूज करने का, अगर मैं एक मतलब हमें वो मिल रहा है कि भाई हमारे नाम के साथ आज मतलब जुड़ा हुआ है कि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, और ये भी जुड़ा हुआ है कि भाई आज की डेट में हम गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के ना एक अलग से डिमांड है लोगों में, एक क्रेज है लोगों को। और ये वाईफाई का तो एक ऐसा बिजनेस आ गया है कि फ्यूचर ही वाईफाई ऑपरेटर है। कि आज की डेट में जैसे केबल ऑपरेटर थे, या वाईफाई ऑपरेटर का जमाना आ चुका है। तो मैं चाहूंगा आप अपने एरिया में वाईफाई ऑपरेटर का काम शुरू करें। इमीडिएटली विधानसभा या अपने केवाईसी दीजिए उस आदमी को जिसके थ्रू भी आप जुड़े हैं, उसको पहले अपना केवाईसी दीजिए। और चाहे छोटे शुरू करें, मैं कह रहा हूँ बड़े से ना करें, छोटे शुरू करें, बट शुरू करें। उसका रीजन क्या है, वंस यू स्टार्ट दिस अपॉर्चुनिटी तो आपको बहुत मजा आने वाला है। क्योंकि ये वेबिनार डेली होते हैं, ऐसे वेबिनार आप भी लेने शुरू करें। और आपको ये रिकॉर्डेड वेबिनार इसलिए मिल रही है कि आपको सिर्फ वहां से सीखना है कि वेबिनार लेने कैसे। जब आप वेबिनार लेना शुरू कर देंगे और वेबिनार से कमाई होने लग जाएगी और वेबिनार में लोग जुड़े रह जाएंगे, तो आप सोचो आपको जाने की जरूरत क्या बात। डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू लोग आ जाते हैं और उसके थ्रू ही बेसिकली आज की डेट में मार्केट होना शुरू हो जाता है। तो मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि एक बार आप क्वेश्चंस भी लेने शुरू कर देते हैं। आप प्लीज इसको खोल दीजिए आवाज को। कुछ लोग हैं जो अभी कुछ पूछना चाहते हैं तो वो पूछ सकते हैं वन बाय वन। मुझे भी थोड़ी ब्रेक मिल जाएगी। हाँ सर। एनी क्वेश्चन सर? और सर अपना मेल आईडी, अपना पिन कोड, और आप जिसके थ्रू भी जुड़े हुए हैं वो प्लीज डाल दीजिए, क्योंकि ना आप जब तक डालेंगे नहीं हम लोग पे आउट नहीं कर पाते मेलों को। तो आप प्लीज डाल दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और मैं चाहूंगा कि इमीडिएटली आप डाल दें, और मेरा नंबर भी डाल दीजिए, और हमारा नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन भी डाल दें, और अपनी मेल आईडी भी डाल दें। हेलो सर। हाँ जी जिलानी जी, क्या हाल चाल है आपके? पहले तो कैमरा ऑफ करिए। कहाँ से हैं आप? सर जम्मू कश्मीर, कश्मीर वैली से। मेरा ना बर्थ डेट है, मतलब मेरे बर्थ हुई थी कश्मीर में, मैं श्रीनगर में सर। और मेरे पिताजी वहाँ पे सीएसएफ में सीएसएफ में थे। एचएमटी पहले बंद हो गई, अब तो वहाँ पोस्टेड थे। तो मेरे को मतलब मेरी इवन फर्स्ट सेकंड वहाँ हुई है, और मेरी सेकंड से 8 गुजरात में हुई। तो इसलिए मतलब मेरे को जम्मू कश्मीर, वैसे ही आप मान के चलिए जम्मू कश्मीर के लोग बड़े अच्छे हैं। जम्मू कश्मीर लद्दाख ये जो एरिया है, और यहाँ से कॉल्स भी बहुत आती हैं। और अब जब से मतलब वहाँ पे काफी चेंजेस भी आ रहे हैं, गवर्नमेंट काफी काम कर रही है वहाँ पे अब। जी 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 सर। आपको महसूस भी हो रहा होगा ऐसा, शायद मेरे ख्याल से शायद गवर्नमेंट का काफी ध्यान है। जी सर। और सर मैं वाईफाई, ये जो वाईफाई सेलिंग है, इसके माध्यम से कैसे मैं पैसे कमा सकता हूँ, ये मेरे जहन में ख्याल आ सर अभी ना पहला काम है, मैं इस बात को एक ही लेने में बस खत्म करूंगा। सबसे पहला काम है, क्वेश्चन तब होते हैं जब आप कोई काम शुरू करते हो, समझना शुरू करो। एक डिवाइस मंगाइए, ऐप लीजिए, उसके बाद यूज करिए, डालिए, उस ऐप को यूज करके देखिए। उसमें आप देखेंगे 80% तक डिस्ट्रीब्यूशन है, मैंने बता दिया 80%। जी सर जी सर जी सर। 60% पीडीओ का है, उसके ऊपर 3% फ्रेंचाइजी है, 5% विधानसभा, 5% ये डिस्ट्रीब्यूशन है, और रेफरल में तो 80% डिस्ट्रीब्यूशन है। तो मेरा ये कहना है, जब मैं आपको डिवाइस भेजूंगा तो चाहे एक डिवाइस लीजिए और ऐप को यूज करके देखिए। आपको मजा ना आए तो आप मेरे को कहना कि क्या मजा नहीं आ रहा,
क्योंकि जी सर, जिसमें जी। करोड़ों रुपया लगाया है, सोचो उसमें ऐप को बनाने में आपका कोई खर्चा नहीं है, उसमें सब रिचार्ज का आपको अलग से दिखाई देगा कि मेरा पैसा मेरे पास आ रहा है, और उसमें जितने भी लोग आपके उस पर जुड़ रहे हैं उसका जी डायरेक्ट सर, पैसा भी दिखाई देगा, और उससे कितना रिचार्ज कर रहा है वो भी दिखाई देगा। और शुरू में जी पहले सर, आपको बट थोड़े दिन पहले फ्री वाईफाई देना पड़ेगा, और वहां पे लगाना है जहाँ पे आपको ब्रॉडबैंड है। जहाँ ब्रॉडबैंड अभी नहीं है जी वहां पे सर, आपको नहीं लगाना, जहाँ पानी है वहां नलका लगाना है, जहाँ पानी नहीं है वहां नलका नहीं लगाना। धीरे जी धीरे सर, फाइबर्स ऑलरेडी आ रही है, जी गवर्नमेंट सर, फाइबर डाल रही है, जहाँ जहाँ जिन एरियाज में अभी नहीं है वहां पे भी इवन मतलब अभी फाइबर की वो चल रही है ऑलरेडी, गवर्नमेंट ने टेंडर पास कर दिए हैं, और 2023-24 तक मतलब फाइबर वहां पहुंच जाएगी। बट माय डियर फ्रेंड, आप ये मान के चलिए टेक्नोलॉजी ट्रेडिशनल से लाख गुना अच्छी है। पहले तो आपको कोई हेडेक नहीं है, आप अपना काम शुरू करेंगे, जैसे केबल ऑपरेटर है ऐसे ही वाईफाई ऑपरेटर फर्स्ट भी है, केबल ही डालनी पड़ती है, कंट्रोल रूम नहीं देना पड़ता है, मुंडू नहीं रखना पड़ता है, इंटीरियर नहीं करने पड़ते, रेंट नहीं देना पड़ता है ऑफिस का, आप घर से शुरू कर सकते हैं। तो इसमें ये नहीं है कि आपको अलग से कोई ऑफिस लेना है, जी ठीक है सर, ना। तो ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और मेरा ये कहना है कि इसमें हमने 450 वीडियो बनाई है, गाँव में कैसे काम करेगा, वाइबिलिटी कैसे होगी, इंस्टॉलेशन की वीडियो है। तो जी हमने सर, हर चीज बड़ा ऑटोमेशन किया हुआ है, और वो सारी वीडियोज आपकी हेल्प करेंगी। जी और सर, जी, उसके अलावा हमारी टीम है, जैसे डेली वेबिनार होते हैं हमारे, जी ये सर, वेबिनार आप भी लेना शुरू करेंगे, मतलब जी हम सर, आपको वेबिनार भेजेंगे, आप भी वहां वेबिनार लेंगे। सिर्फ ये नहीं कि सुनने से काम चलेगा, कल आपको भी ये काम करना पड़ेगा। जी सर, और एक हमारी ही कंपनी है जिसका 4 से 5 डेली वेबिनार होता है। जी सर। सर एक सवाल और अगर आप सुनना चाहें तो बताइए। सर, और सवाल मैं पूछ सकता हूँ? हाँ बोलिए ना। सर हर एक के पास जो नेट जो पे डालते हैं, एक महीने का जो रिचार्ज डालते हैं, तो इसमें इनको 1 GB 1.5 GB आ जाता है हर एक को। तो फिर ये कैसे हो सकता है वाईफाई वहां पे काम करेगा? इसको तो रिचार्ज तो सर देना वो ही ना है। आप जो कह रहे हैं वो इसलिए लेंगे क्योंकि यहाँ से लेके कन्याकुमारी तक जब वाईफाई सेम उस पर चलेगा और जी रोमिंग सर, चलेगा, तो लोग इसलिए नहीं यूज करेंगे कि उनको लोकल रिचार्ज आपके उससे करना है, वो इसलिए भी यूज करेंगे क्योंकि उनको पूरे इंडिया में कहीं भी घूमना है, तो वाईफाई का ये नेटवर्क जो है ये हर जगह होगा, इसलिए लोग यूज करेंगे। बिना जैसे आज कोई आप टेलीकॉम का सिम लेते हैं और वो सिम आपकी गली में चलता, वो नहीं लोगे जी जी जी, आप वो सिम लोगे जो पूरे इंडिया में चलेगा। सही बात है। तो आप बात को समझिए, वो जो चीज आप सोच रहे हैं वो ये है नहीं, और जो ये है वो आपको मैं समझा नहीं पा रहा, क्योंकि बार बार आप उस चीज को समझ रहे हो, आप लोकल वायर से कंपेयर कर रहे हो, लोकल वायर इंटरनेट से कंपेयर कर रहे हो। इंटरनेट का वाईफाई से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इंटरनेट जो है वो वायर टेक्नोलॉजी है, वाईफाई विदाउट वायर टेक्नोलॉजी है। तीसरा, ये जैसे आप बस को, कल एक आदमी ने मुंबई जाना था, जी सर, एक ने कहा मैं साइकिल से जाऊंगा, एक ने कहा मैं ट्रेन से जाऊंगा, एक ने कहा मैं बस से जाऊंगा, और एक ने कहा मैं फ्लाइट से जाऊंगा। बहुत से सारे मुंबई है, बट मेन है कि किस मोड और ट्रांसपोर्ट आपने यूज किया। तो एक बंदा 2 घंटे में पहुंच गया। तो जी आज हमारा जो मतलब है एज ए एरोप्लेन, हम सिर्फ नीचे उतरते जरूर हैं और तेल भरवाते जरूर हैं हम ब्रॉडबैंड से, उसका पैसा देते हैं और वहां से रिचार्ज करके उड़ जाते हैं। हम 100% एरोप्लेन है। जी जी, एरोप्लेन नीचे उतरता जरूर है, बट इसका मतलब वो ट्रक नहीं बन जाएगा। हमारा काम है ब्रॉडबैंड के पैसे दिए, उसका अपना रिचार्ज किया, उड़ गए। तो काफी लोगों ने भ्रम क्रिएट कर रखा है, वो मैं बता देता हूँ। चलिए मैं वो बोलता हूँ, आज की डेट में आप डालिए वाईफाई, टाइप ऑफ वाईफाई कितने हैं। आप वाईफाई इन्वेंट कहाँ हुआ था, वर्ल्ड में कहाँ इन्वेंट हुआ था वाईफाई, आप डालिए किसने इन्वेंट किया था, कितने टाइप के वाईफाई। हेलो, तो किसी को कोई जानकारी नहीं है। और आज मेरे साथ हमारे वहां से जुड़ चुके हैं जयपुर से हमारे बड़े प्रिय दोस्त सरदार जी आ गए हैं, करमजीत जी। करमजीत जी आए हैं शायद मेरे ख्याल से जयपुर से, कल भी थे शायद ये। तो मैं चाहूंगा कि आप जलानी जी, आप छोटे से शुरू करिए, चाहे एक डिवाइस से शुरू करें, पहले ऐप को टेस्ट करें और मेरे को फीडबैक भी दें आपके यहाँ लगा के, उसकी इंस्टॉलेशन करके। और अपने एरिया के पहले वाईफाई क्रांतिकारी बनिए आप। मेरा ये मानना है कि जो लोग भी वहां पे शुरू करेंगे अपने एरिया में, आप में से काफी लोग होंगे, आनंद जी है, एमडी मौसम हेलो, जी। हाँ जी बिजरी। सर मैं बिजन बात कर रहा हूँ, बिजन कुमार। हाँ जी बोलिए ना सर। सर मैं बोल रहा हूँ आपका जो डिवाइजर हम जो हाँ लगाएंगे उसी में हमको कोई चैनल होगा, BSNL है, जियो, उनका केबल आएगा ना डायरेक्ट कि बिना केबल में चलेगा? सर बिना केबल के कैसे चलेगा, पीछे से ब्रॉडबैंड तो चाहिए ना। हाँ नहीं, ब्रॉडबैंड ब्रॉडबैंड रहेगा। को वायर को विदाउट वायर करने की टेक्नोलॉजी है, पीछे से जो आपका इंटरनेट आएगा उसको वाईफाई करने के बेचने की टेक्नोलॉजी है। लाइसेंस हम दे रहे हैं, डिवाइस हम दे रहे हैं, और सर्वर हम दे रहे हैं, कंट्रोल रूम हम दे रहे हैं, ऐप हम दे रहे हैं,
बट पीछे से जो आपको सप्लाई, जैसे मंडी में से आप सब्जी लेके आते हैं और आगे रेडी में लाके बेचते हैं, सप्लाई पीछे हाँ से जी, मंडी से मिलती है। मेरा बार बार हाँ जी, आपको कहना है कि पीछे की सप्लाई जो भी है वो तो ब्रॉडबैंड की ऑलरेडी है, वो हम क्रिएट करने नहीं आए हैं, हम तो उसके आगे वाईफाई को अनलॉक करने के लिए आए हैं, आपको लाइसेंस देने के लिए आए हैं, और कल वाईफाई सेलिंग के लिए जो डिवाइस चाहिए वो देंगे आपको, जो ऐप चाहिए नहीं वो नहीं देंगे मैं आपको, वो काम है। सर मैं 1 मिनट बताता हूँ। नहीं, आप जो बोल रहे हैं मैं समझ गया, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, ठीक है, हम ब्रॉडबैंड हम जो लेगा जो चैनल का, जो बीएसएनएल का जियो का, लेकिन उसका नेट कनेक्शन करने के बाद का अपना वाईफाई चालू हो जाएगा ना? हाँ बिल्कुल चालू हो जाएगा। आपको पहले डिवाइस मंगाना है, पहले कनेक्शन नहीं लेना, पहले डिवाइस मंगाएंगे, अपना डिवाइस आने के बाद उसके बाद जो भी कनेक्शन आपको लेना है उससे हमारे एम्प्लॉय की बात करा देना। आप पहले लेके मत बैठ जाना कि पहले लेके बैठ गए, कई लोग क्या करते हैं पहले लेके बैठ जाते हैं, बाद में फिर हमें बताते हैं कि नहीं है, ये नहीं लेना, वो नहीं, तो इसके लिए पहले डिवाइस मंगा के और हाँ आप जी, वहाँ पे जो भी लोकल वेंडर होगा उसकी बात हमारे एम्प्लॉय से करा देना। हाँ जी, हाँ जी। हेलो आदिल आदिल का नंबर डाल दो, आदिल का नंबर डालो, जो टेक्नोलॉजी वाला दिया है उसका नंबर डालो, सुशांत अपने आप डालो, आदिल का नंबर डालो, सुशांत आपका भी नंबर डाल दो, सुशांत और आदिल का नंबर, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी बात करनी है वो आप आदिल से और उस दोनों से पूछ सकते हैं, और ऐप से रिलेटेड बात करनी है तो अभिषेक है उससे बात कर सकते हैं, दोनों का नंबर डाल दो। हेलो सर जी, हाँ जी, सर आनंद बोल रहा हूँ। हाँ आनंद जी, मैं ये पूछा तो आपका जो डिवाइस है वो मेरे नेटवर्क में चल जाएगा? कहाँ पे है आपका, किधर घर है? ग्रीन पार्क में। अरे भैया ग्रीन पार्क दिल्ली में क्यों, आप तो इतनी पास बैठे हो, ग्रीन पार्क तो बिल्कुल दिल्ली के बिल्कुल यार, आप तो मेन मुद्दे पे चले। पार्क में है। अरे भैया बीका जी में भी ऑफिस है हमारा, सबसे पुराना हमारा गली बीका जी है, हमने काम ही बीका जी शुरू किया सबसे। अच्छा बीका जी में कहाँ पे है सर? बीका जी कहाँ पे? पता नहीं कहाँ पे भाई, तो दिल्ली में आप इतनी नजदीक बैठे हो, 20-25 मिनट का अरे रास्ता सर जी नहीं मैं है। बीका जी, वो तो मुझे बीका जी में आता जाता है तो डेली का काम है। अरे भैया शक्ति नगर आ जाना, ऑफिस आ जाना, आप डायरेक्ट नंबर आपके पास है, आप ले लो नंबर। दिल्ली के दिल्ली वाले तो कम से कम यार इतना तो घर से उठ के आ जाओ यार, इतनी दूर, जो बेचारे मणिपुर से पता नहीं कहाँ से लोग आ रहे हैं। ग्रीन पार्क से है क्या, 20-25 मिनट का रास्ता नहीं मेट्रो से। हेलो सर। ठीक है सर, ठीक है। हेलो सर। हाँ जी, हेलो सर जी। हाँ जी, हाँ जी सर। हेलो। हाँ आप 500 जी आवाज आ रही है मुझे, हाँ, बतो बोल रहा आवाज है। मुझे आ रही है आपकी। हाँ आ रहा है। और डिवाइस कब पहुंचना है? है डिवाइस कब पहुंचना है? कब करना है? डिवाइस कब पहुंचना है? डिवाइस नहीं मिला हुआ है। और सर आपकी और डिवाइस अभी डिस्पैच हो जाएगी, बता दूंगे आपको कंफर्म। मैंने बताया सर आपको, आप ना मेरी बात ही समझो। भाई 200 मीटर वाला जो डिवाइस है, अभी दिवाली के चक्कर में अभी फेस्टिवल चल रहे थे, कोरियर है वो रुके हुए हैं। मैक्सिमम आप मान के चलिए कि ये आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, ये आपको सब पता है, चैट पे भी डाला हुआ है। मैक्सिमम मान के चलिए, कौन से सुशांत कब तक पहुंच जाएगा बता दो इनको आप। सर मैं अभी एक बार स्टॉक वाले से बात करके आपको बता दूं, इनको कॉल कर दे रहा हूँ मैं। हाँ इनको कॉल करके बता दो, जब तक आप नोट्स तो बनाओ, नोट्स तो बनाते नहीं हो, आपको इतनी बार बोल चुका हूँ, एक बार भी नोट्स नहीं बनाते आप, इतने 15 वेबिनार ले लिए होंगे, एक बार का भी नोट्स भेज दो आप, एक का भी नोट्स नहीं है आपके पास, जो हो रहा है उसका नोट्स ही बनाते हैं, और जो नहीं आता है ना उसके लिए सबको बात करते हैं। एक भी वेबिनार में आज तक नोट्स नहीं बनाया इस बंदे ने। देखिए मैं आपको ये जो एटीट्यूड है ना, ये मैं आपको चाहता हूँ आप खुद देखें। अगर आपको लगता है डिवाइस लेने से काम चल जाएगा, आपका डिवाइस ही पहुंच जाएगा, उसके बाद मैं बात कर लूंगा आपसे। सर नॉलेज और ट्रेनिंग से काम चल रहा है सर, इस बात को मानिए आप। डिवाइस से और अगर राउटर से काम चलता है या ऐप से काम चल जाता है तो उससे नहीं चलेगा, जब तक आप नॉलेज और ट्रेनिंग नहीं लेंगे। यहाँ बहुत बड़ी समस्या है, सबको पता है और सारे लापता है, और उसके बाद फिर कहते हैं भाई साहब मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं कहता हूँ आप पहले एक एक चीज के नोट्स बनाइए। 15 सेमिनार वेबिनार हो चुके होंगे, सिंगल एक बंदे के नोट्स नहीं आते हैं, ये बुरा हाल है। तो पढ़ना लिखना तो छोड़ ही दिया जैसे सबने, मतलब पता नहीं एलर्जी हो गई है या पता नहीं क्या दिक्कत है। तो मेरा ये मानना है आप प्लीज इस पर ध्यान दीजिए। मैंने भी बहुत मेहनत की है इस प्रोजेक्ट के लिए, मैंने भी बहुत, आज भी सीख रहा हूँ, आज भी मैं धीरे धीरे इसको डेली, देखो में पैसे से काम नहीं चलता, बिजनेस में नॉलेज और ट्रेनिंग से काम चलता है। आज आप टेक्निकल ही समझ में आता है, टेक्निकल की कोई दिक्कत नहीं है, टेक्निकल हो ना हो, बट कम से कम आप इतना तो कर सकते हैं कि आप 10th 12th पास होंगे,
आप कोई बात उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से वीडियो भेजें और आपको यहाँ से ऑनलाइन ट्रेनिंग दें और आप लिखोगे ही नहीं, समझोगे ही नहीं, तो बड़ी समस्या हो जाएगी। उसका रीजन है, ये वैसा प्रोजेक्ट नहीं है कि आप अपने आप कर लोगे बिना सपोर्ट के। आपको कहीं ना कहीं हमारी सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, और सपोर्ट मैं यहाँ से घर पे, यहाँ से ऑनलाइन नहीं दे पाऊंगा। या आप आएंगे, आने की भी कॉस्ट है, और आने के बाद भी वही समझना है जो यहाँ से ऑनलाइन समझा रहा हूँ। अब ये आदमी जो है, जो भी आदमी है, उस प्रकार से पूछना कि इसने आज तक वो नोट्स भेजे। मैं तो उसकी शक्ल जानता हूँ, मैंने कई बार चैट की है इससे। तो ये क्या है, सिर्फ चैटिंग मास्टर है। आप क्यों नहीं कहते इनको नोट्स बना के भेजें? नागालैंड से है ना ये, नागालैंड से, मणिपुर से। कोमल को बोलो जरा बात करेंगे इनसे, और इनको बोलो लॉन्च की भी तैयारी करें। अब मैंने इनको कहा भी था कि लॉन्च करें, वहां पे आके हम लॉन्च करते हैं। तो गुवाहाटी में तो, नॉर्थ ईस्ट में तो वैसे ही बड़ा स्कोप है। हाँ जी तो मैं चाहूंगा टूरिस्ट स्पॉट्स पे और अपने एरियाज में जहां जहां आप हैं, देखिए क्या होता है, ये अपॉर्चुनिटी का फायदा तभी है जब आप जल्दी ज्वाइन करें। उसका रीजन है, जितनी जल्दी ज्वाइन करेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा उसका। इसी अपॉर्चुनिटी को आप, काफी लोग हैं जो धीरे धीरे पता लगता जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको आज पता लगी है, इसके बाद भी और भी लोग जुड़ेंगे, अभी काफी लोग जुड़ते जाएंगे। तो मेरा ये मानना है, पाजी भंगड़ा पा दो और आप आ जाओ। कहते हैं जिसके साथ सरदार नहीं है पंजाब चला जाएगा उसके हाथ से, जिसके साथ बंगाली नहीं है बंगाल चला जाएगा उसके हाथ से, जिसके साथ कश्मीरी नहीं है कश्मीर चला जाएगा उसके हाथ से। तो ये ना एक हवन हो रहा है, हंसने वाली बात नहीं है, सीरियस हूँ मैं, सीरियस हूँ और बहुत सीरियस हूँ। और आप लोग, मैं चाहूंगा कि आप इसमें जुड़े, और जुड़ने के बाद इसमें अच्छी क्रांति लेके आए। अकरम जी हमारे साथ जुड़ गए होंगे, अकरम जी होंगे, अकरम जी हैं, और हमारे क्या कहते हैं, मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा इसको दिखाएं। सुशांत जी आप थोड़े अवार्ड्स भी दिखाइए, और प्लस हमारे ऑफिस का टूर कराइए प्लीज। हेलो सर, ओके एक बार सर। ऑफिस का पहले मैं एक बार ऑफिस का टूर करवाता हूँ आपको। सुशांत ऑफिस का टूर कराओ, ओके सर। और पूरी टीम से एक बार हेलो कराओ। सर नमस्कार। सर ये हमारे ऑफिस है। नमस्कार। सर वीडियो लगा हुआ है। पूरा लाइसेंस है। सर LIC जो हमारा, हम लोग वाई ऑफिस से, देखिए LIC हमारा टेनेंट है। ये हमारा ऑफिस है, 9 केबिन है। एक केबिन 20,000 रुपए के हमारा रेंट आती है। ये हमारे पूरा टोटल हमारा स्टूडियो है, ये स्टूडियो है। यहाँ पे एडिट वगैरह होता है सारे। ये हमारा पिज्जा मशीन है, चालू करना जरा लाइट। पिज्जा मशीन है। डीप फ्रीजर है। ये नीचे भी डीप फ्रीजर है इसका, पिज्जा मशीन का। ये ओवन है, ये पिज्जा के ओवन है। सर ये हमारा वाई ऑफिस है। देखिए वाई ऑफिस का ऑफिस है। यहाँ पर ऑलरेडी हम लोग जो लोग भी ज्वाइन करते हैं उनको मैं, ये देखिए सामान है, आपके सामने दिख रहा है, ये सामान है। ये हमारे डिजिटल मार्केटिंग को देखते हैं, मुकुल सर है।
सर ये हमारे ऑफिस है, पूरे जो हमारे जो स्टाफ है सारे यहाँ पर वाईफाई पीडीओ का। सर ये हमारा क्राउड सर्वर है। ये जो अभी आपको ब्लू कलर की मशीन दिखाई थी, दोबारा दिखाना जरा एक बार। इवन ये जीएसएम गेटवे है। हमारे पास 6 स्मॉल केबिन भी है और हम लोग डबल टेकर बेड भी, हमने हर ऑफिस में डबल टेकर बेड भी है हमारे पास। जो भी हमारा क्लाइंट या कोई भी आते हैं, अगर रात को रुकना होता है, हमारा 24 आवर्स ऑफिस लगा होता है। 24 आवर्स हमारा केयर टेकर यहाँ पर होते हैं उनके लिए, कि देखिए ऑलरेडी हमारे पास पूरा है। और हमारे जो पीडीओ के जो भी क्लाइंट आते हैं यहाँ पे कस्टमर, उनके लिए भी हमने गदा रखा है, क्योंकि रात को भी कभी भी वो आ जाते हैं। यहाँ पर हमारा 24 आवर्स हमारा केयर टेकर होता है। ऑलरेडी हम गदा भी रखे हैं उनके लिए। ये देखिए डबल टेकर बेड पूरा हमारे पास माने व्यवस्था है हर चीज के लिए। ये हमारा छोटा केबिन है, स्मॉल, ऑलरेडी हम लोग माने रेंट दे रखे हैं। ये स्मॉल केबिन है, ये भाई साहब बैठे हुए हैं, धीरज जी हैं। ये भी हमारा केबिन है, 2 सीट एक बॉस केबिन। ये स्मॉल केबिन है। इसका जो रेंट जो है 15,000 रेंट है। 12,000 की किराया है, 2,000 इलेक्ट्रिसिटी का है, 1,000 मेंटेनेंस का है। टोटल 15,000 हम इसका रेंट रखे हैं, दे रखे हैं ऑलरेडी। ये हमारा पूरा अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, हमारे बैठे हुए हैं भाई साहब आसिम जी, जो आपको एग्रीमेंट आएंगे तो आपको एग्रीमेंट वगैरह तैयार करके देंगे। जो भी मटेरियल होता है, मार्केटिंग मटेरियल सारे ये प्रोवाइड करवाएंगे यहाँ से। ये हमारी टीम है, जो टीम काम करते हैं सारे। ये सारे टीम है। ये पूनम मैडम है। पूनम मैडम कुछ बोलेंगे आप? मैं कॉल पे हूँ। हाँ हाँ, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? इसका जो पोर्टल उस साइड में है, तो मेरा स्क्रीन दिख रहा है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कॉल कर सकते हैं मुझे एनी टाइम। पूनम मैडम का नंबर डाल दो आप, पूनम मैडम का नंबर डाल दो, सो दैट पूनम से बात कर सकें। हमारी बड़ी साड़ी देखिए पूनम मैडम की आज। उनकी किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो एनी टाइम आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर सर भी आपको बता देंगे। और 928 मैं बता रहा हूँ, मैं तो बता ही रहा हूँ, 9289216 मैडम का नंबर है। मेरा नंबर भी नोट कर लीजिए, 5 times 9 55847, 5 बार 9 55 847। तो मेरा नंबर सुशांत डाल देना एक बार, और मेल आईडी भी डाल दीजिए आप। और आदिल का नंबर टेक्निकल लिख दीजिए इसमें, टेक्निकल के लिए आदिल से बात कर लें। और ऐप से रिलेटेड कोई बात करनी है तो आप सुशांत अपना नंबर डाल सकते हो, ठीक है। एंड हरिशंकर आप भी अपना नंबर डाल दीजिए। डाल लें। हाँ, तो मेरा ये है कि ये सारी टीम जो है, या आप लोगों की सेवा के लिए। ऐसे हमारे दिल्ली एनसीआर में द्वारिका में भी ऑफिस है, हमारा बीकाजी में भी ऑफिस है। हमने ऑफिस बना के रेंट पे भी दिए हुए हैं। आप किराए के काम में भी हमारे से जुड़ सकते हैं। कि पहली बात तो ये बता देता हूँ कि किराए के जितने भी हमने ऑफिस बनाए हुए हैं, इनमें से कोई भी रेंट पे नहीं है। हम पहली कंपनी है जो ये कहते हैं कि अपना खाना खाएंगे, दूसरे का डब्बा पैक करा के लाएंगे। लैंडलॉर्ड के साथ हमारे ज्वाइंट वेंचर्स हैं। लैंडलॉर्ड के साथ हमारे ज्वाइंट वेंचर्स का मतलब बता देता हूँ कि जितने भी हमने ऑफिस बनाए हुए हैं सब ज्वाइंट वेंचर्स में है। इसमें प्रॉपर्टी लैंडलॉर्ड की होती है, और बनाते भी हमें, भरते भी हमें, चलाते भी हमें। जो किराया आता है 60-40 है। 60% हमारे को आता है, 40% लैंडलॉर्ड को आता है। बनाने के पैसे हमने लगाए हुए हैं, चला भी हम रहे हैं। अपनी सिटी में भी आप किराए का काम शुरू कर सकते हैं, और हमारे साथ जुड़ के किराए में। उल्टा ऐसी कोई सिटी नहीं है जहाँ पे टूलेट के बोर्ड ना हो, ऐसी कोई सिटी नहीं है जहाँ पे लोगों की बिल्डिंग खाली ना हो। तो बिना किराए की दुकान भी डालिएगा तो आपको हमारी वीडियो मिलेगी,
और बिना किराए की दुकान सुना भी नहीं होगा आपने। तो जितने भी रिटेलर हैं उनको मैं कहता हूँ बिना किराए की दुकान मिल जाएगी 10% सेल पे, सेल का 10%। ये सारी बातें जो हमने बताई हैं, ये सारी बातें आपके लिए नई जरूर हैं, बट ऐसा भी नहीं है, इसकी वजह से आपका बिजनेस बहुत बढ़ जाएगा। ये देखिए सबके नंबर आ गए हैं आपके पास, इस पे दे दिए। आप भी प्लीज अपने नाम, नंबर, मेल आईडी में बार बार रिपीट कर रहा हूँ, डाल दीजिए आप, और भेज देते हैं। और आपको हम अपना इवन जो केवाईसी के लिए आप आधार कार्ड, पैन कार्ड जरूर डालिएगा, जिसको भी लेना है अपना पिन कोड जल्दी ब्लॉक कर लीजिएगा, अपना विधानसभा ब्लॉक कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जब ऑलरेडी कोई ले चुका होगा तो दूसरी वो चीज वो मिल नहीं पाती है। इसलिए आप जो भी अपना टोकन करना चाहते हैं, टोकन करके अपने एरिया को ब्लॉक करिए सबसे पहले, और लॉन्च की तैयारी करिए, क्योंकि अब ना फेस्टिवल सीजन आ गया, बहुत ही कोरोना का टाइम चला गया है। अब बेसिकली वो टाइम आ गया कि हमें कुछ नया करना है और हमें अपडेटेड रहना है, आउटडेटेड नहीं होना है। टेक्नोलॉजी में आओगे तो आपको बहुत मजा भी आएगा, और आगे टेक्नोलॉजी से बहुत रास्ते खुलते हैं। फ्यूचर ही टेक्नोलॉजी है, ये बात मेरी मान के चलिए। तो टेक्नोलॉजी में जब करना है तो क्यों ना हम गवर्नमेंट प्रोजेक्ट करें। आज दुनिया भर के लोग आज MLM और उससे फ्रस्ट्रेटेड हैं, क्रिप्टो से फ्रस्ट्रेटेड हैं, वो सारे लोग इस बिजनेस में कूद जाएंगे। बहुत बड़ी वर्कफोर्स है जो इस टाइप का बिजनेस ढूंढ रही है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी देखिए इसमें आ गया है सारा। तो आप अपने लोगों को प्लीज ये भेज दीजिए, और जिसको भी मैं चाहता हूँ वहां पे लॉन्च करेंगे, मैं जरूर आऊंगा। मतलब काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि आप हर जगह आएंगे, बिल्कुल आएंगे वैसे सब, अगर आप बुलाएंगे तो क्यों नहीं आएंगे। और आप वेबिनार रखना चाहते हैं ज्वाइनिंग के बाद तो आप वेबिनार भी करिए, मैं उसमें भी आऊंगा। हैंड होल्डिंग बहुत अच्छी दे रहे हैं हम लोग। हैंड होल्डिंग का मतलब है सपोर्ट बहुत अच्छा दे रहे हैं हम लोग, और सपोर्ट इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अगर एक कदम आप चलेंगे तो 2 कदम हम भी चलेंगे, बट अगर कोई आदमी एक कदम भी नहीं चले तो उसकी हेल्प क्या कर पाएंगे। अपने आप तो वो बिजनेस चलता नहीं है, थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखिए ऐसा आप सोचेंगे कि बिल्कुल ही मेहनत नहीं करेंगे, देखिए हमारा काम चल रहा है तो भी हम डेली वेबिनार ले रहे हैं। उसका रीजन है, ये डेली वेबिनार लेने से क्या होता है, अपनी भी नॉलेज बढ़ती है। मतलब इससे क्या हो रहा है, डिस्कशन हो रहे हैं, अपनी प्रैक्टिस हो रही है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि एक होता है आदमी बिना समझे पैसे डाल दे, एक होता है समझ के पैसे डाले, उससे पहले से पता हो वो किस अपॉर्चुनिटी में आ रहा है। तो ये मेहनत जरूर हम कर रहे हैं। आप देखेंगे मेरे वेबिनार की जो सीरीज शुरू की है मैंने, पिछले 15 दिन में एक दिन भी मिस नहीं करी, और मैं कंटिन्यू, चाहे मैं किसी भी स्टेज और मैं कहीं भी कितने ही काम में बिजी हूँ, 4 से 5 का शो जो है ये वेबिनार का, मैं भूलता नहीं हूँ, चाहे कितना ही बिजी हूँ। तो मेरा ये मानना है जब मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं। तो आप वेबिनार से शुरू करिए। और वेबिनार मैंने ये भी बोला है कि आज की डेट में काफी लोग ऐसे जो टीवी पे आना चाहते हैं। मैं तो आना चाहता था, आप में से मुझे नहीं पता कितने लोग आना चाहते हैं। अब मैं धीरे धीरे आखिरी में जरूर बोलता हूँ, ये जब लास्ट में 22-23 लोग रह जाते हैं तब बताता हूँ इस बात को। तो ये ना क्लाइमेक्स है कि कितने लोग ऐसे हैं जो इंडिया में टीवी पे आना चाहते हैं। तो जितने लोग टीवी पे आना चाहते हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट खबर है, वाईफाई ऑपरेटर बन गया रिपोर्टर। ये प्रोग्राम शुरू किया है मैंने कि कल से आप टीवी पे आ सकते हैं, आप रिपोर्टिंग शुरू कर सकते हैं, काम धंधा के लिए, फ्रेंचाइजी बताओ के लिए, रोजगार के अवसर के लिए। तो पाजी आप रिपोर्टर बन सकते हैं। कल बेसिकली आपने कुछ नहीं करना, अपने फोन का उठाना है और फोन पे वो माइक लगाना है, और 30,000 तक का फोन होना चाहिए। और कल अपने एरिया में रिपोर्टिंग किस चीज की करेंगे। आपने देखा होगा यूट्यूबर मीडिया आजकल बड़ा फेमस हो गया है। ये यूट्यूबर सब पैसा लेते हैं आपके पास, क्योंकि सब्सक्राइबर नहीं, इसलिए लोग पैसे नहीं देंगे। बट मैं सब्सक्राइबर अगर आपको दे दूं, और जिसके लिए आप रिपोर्टिंग करिए, फ्रेंचाइज बताओ के लिए रिपोर्टिंग करिए, जिनके 6 से 8 लाख सब्सक्राइबर है, फ्रेंचाइज बताओ के अलावा बिजनेस की बात, काम धंधा, रोजगार के अवसर, इट्सा ब्लॉग, पूनम ब्लॉग्स, इन सब के लिए आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। किसी के 15 लाख है, किसी के 27 लाख है। और जब आप इनके लिए रिपोर्टिंग करेंगे तो आपको कोई एक वीडियो का 30,000 रुपये देगा। तो 30,000 में से 15,000 हम उस चैनल वाले को दे देंगे जिसका चैनल है, 15 में से 1000 एडिटिंग में खर्च हो जाएंगे, 14 बचेंगे, 7 आपके, 7 मेरे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अपना खाना खा लिया, दूसरे का डब्बा पैक करा ले। अब देखा जाए इससे आप टीवी पे भी आ गए, पैसा भी कमा लिया और बेचा भी कुछ नहीं है आपने। तो ये आपको ब्रांड बना देगा, नेम के साथ फेम भी चाहिए लोगों को। तो बेसिकली मैंने इस चीज को एनालिसिस किया कि हम टीवी पे क्यों ना आए, कब आएंगे हम टीवी पे। तो बेसिकली सेलिब्रिटी क्यों ना बने, और हर आदमी में कलाकार है, हर आदमी बोल सकता है। ये कहना आज शक्ल से अकल से कैरेक्टर नहीं बनता। अपने आप को किसी से कम मत समझिए और मेरे साथ रिपोर्टिंग शुरू करिए। मैं चाहूंगा कि आप, मेरा टाइम तो आ गया, अब आपका टाइम भी आने वाला है। और आपके लिए मैंने स्टेज सजा रखी है। स्टेज का मतलब बिल्कुल तैयार है पिच। आपको सिर्फ जैसे कहते हैं ना, पाउच रेडी है। जैसे आप अदरक का पाउच खरीदते हैं लोग, एक तो अदरक कूटता है, कहता है रेडीमेड पाउच दे दो। तो मैंने सब कुछ रेडीमेड बना रखा है, सिर्फ आपके इंतजार है। पूरा बुके तैयार है, वैरायटी रेडी है, 10 उंगली 10 अंगूठी 10 इनकम लेके आए हैं हम। तो मैं चाहूंगा इसमें जुड़ के आप काम शुरू करें। अलग से हमारे बिना किराए की दुकान के वेबिनार स्टार्ट हो रहे हैं।
अलग से हमारा मार्केटिंग विदाउट कैश बार्टर का वेबिनार शुरू हो रहा है। तो ये इसलिए शुरू हो रहा है कि जिसमें जो बात हो उसमें बात हो। तो इसकी वीडियोस बहुत सारी है, प्लीज डालिएगा। जिसके पास नहीं है प्लीज, मैं अभी भी कह रहा हूँ, टाइप करके देखिएगा, उससे आपको बड़ा फर्क पड़ेगा। आपको पता पूरा जो हमारा कर दो, वो बहुत जरूरी है। मैं हमेशा बोलता हूँ वो डाला करो, जिससे अब लोगों को याद नहीं रह पाता है। तो ये डालिए प्लीज। और मैं चाहूंगा कि अब कितने लोग हैं जो मेरे साथ शुरू कर रहे हैं, हाथ ऊपर करिए प्लीज। जो इमीडिएटली कह रहे हैं कि मैं शुरू कर रहा हूँ, छोटे से शुरू करिए, बट शुरू करिए। हाँ सर, तो शुरू हो रहा है, पानी शुरू कर रहे हो कि आप शुरू हम आप, और कहीं कोई दिक्कत है नदीम सर, आदिल सर, वो अकाउंट्स में हो गए, अकाउंट्स में नहीं चले गए होंगे। म्यूट करके क्यों नहीं देते हो? तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन है वहाँ पे? हेलो, हाँ जी सर, बताइए क्या पूछ सकते हैं? देखिए, सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है इसके लिए ब्रॉडबैंड कनेक्शन। तो अवेलेबल है आपके आसपास या फिर आपके पास? हाँ, ब्रॉडबैंड अगर आप वीडियो लगाते हो तब ब्रॉडबैंड की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप फ्रेंचाइजी बनते हो तो फ्रेंचाइजी तो आप कहीं से भी बैठ के काम कर सकते हो, क्योंकि आपको घर से काम करना है। इन्हीं आकांक्षाओं की पूर्ति करने में जुटी। क्या कराने का? सॉरी, अब जैसे हाल में लॉन्च की गई पीएम वाणी योजना, देखिए कनेक्शन तो उस पीएम वाणी योजना को ले लीजिए। फ्रेंचाइजी से आप कमाओगे इस योजना के तहत उसी फ्रेंचाइजी से देश भर में सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट का नेटवर्क तैयार किया जाए। इससे गांव-गांव में कनेक्टिविटी का व्यापक विस्तार। सुनिए मेरी बात सुनिए। मेरा तमाम उद्यमियों से आग्रह रहेगा कि इस अवसर का उपयोग करते हुए गाँव में रूरल और सेमी रूरल क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी के प्रयासों में भागीदार बने। नहीं था ना, ये निश्चित है कि 21वीं सदी के भारत की ग्रोथ को गांव और छोटे शहरी सपोर्ट करने वाले हैं। उस टाइम तो इसलिए गवर्नमेंट थी वो, आप जैसे एंटरप्रेन्योर्स को क्षेत्र गांव और छोटे शहरों में हर छोटे इन्वेस्टमेंट का मौका बिल्कुल नहीं गंवाना चाहिए। आपके द्वारा किया गया इन्वेस्टमेंट हमारे गांवों में रहने वाले भाई बहनों के लिए, मतलब हर जगह लाइन बिछा रही है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए हर छोटे से छोटे गाँव पे संभावनाओं के नए द्वार खुले। तो ये जो टाइम है वो मार्केट कैप्चर करने का टाइम। मतलब आपने फ्रेंचाइजी में एक पिन कोड दे दिया, तो एक पिन कोड पे सिर्फ हेलो फ्रेंड्स, आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो काफी लोगों ने मुझसे पूछा कि हमने आपकी काफी वीडियो देखी। हाँ, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बनाना गलत है तो शायद मैंने वो गलत काम किया है, बट डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बनाना गलत काम नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड। फ्रेंचाइज बनाना क्या गलत काम? 3% आपको मिलेगा, वो रिचार्ज रेवेन्यू रहेगा आपका, वो हर महीने रहेगा और लाइफ टाइम रॉयल्टी रहेगी आपकी। जैसे जैसे वीडियो बढ़ते जाएंगे उस हिसाब से आपका रिचार्ज। अभी आपने मोदी जी का ये सुना, तो मैं आपको बताता हूँ, ग्लोबल लीडर है मोदी जी, और अभी इंडिया में नहीं वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पे आए। 74% वोट मिले हैं पूरे वर्ल्ड में, पहले नंबर पे आए मोदी जी। तो आज मोदी जी ने जब इस बात को समझाया, तो ये मैं इस बात को मानता हूँ कि जब उनका विजन इतना स्ट्रॉन्ग है और उन्हें पता है कि डिजिटल इंडिया करना क्यों जरूरी है, क्योंकि आज इंडिया में 75% जगह नेट नहीं है। आइडिया बताओ, टेलीकॉम के होते हुए, वाईफाई के होते हुए, नेट के होते हुए, आईएसपी के होते हुए, केबल वाले के होते हुए 75% इंडिया में आज भी नेट नहीं आ पाया है। तभी लोगों के लिए, पब्लिक के लिए रास्ता खोल दिया उन्होंने।
और उन्होंने कहा है कि अब की बार मौका पब्लिक को देंगे हम, और ये पब्लिक जो है 2 से 3 साल में पूरे इंडिया को वाईफाई कर देगी। लोग 100 तो क्या ये सोचना गलत है? करोड़ क्या इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी अगर वो दे रहे हैं तो क्या हमें, मतलब सामने से इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जो आज तक 75 साल में लोगों को नहीं मिली, उसके लिए अगर लाइसेंस खोल दिया गया है, और आज वो लाइसेंस जो 30 से 50 लाख का लाइसेंस होता था, वो एक आदमी को 50,000 में मिल जाए, विद डिवाइस मिल जाए, विद कंट्रोल रूम मिल जाए, विद ऐप मिल जाए, उसके बाद भी हम नहीं करेंगे तो क्या फायदा? क्यों खोला है लाइसेंस? क्या अभी तो मेरा लगेगा। तो मेरा ये कहना है कि आप इस अपॉर्चुनिटी को, कहते हैं भगवान भी नीचे आ जाएगा, तो कई लोगों को तो नहीं समझना, बट ये है कि मेरा आई थिंक मेरे ख्याल से कुछ लोग ऐसे जो विजनरी हैं, जिनको हमेशा हर बात बहुत ही जल्दी समझ में आती है। हमने जापान लाइफ में गद्दे बेचे थे 1998 में, 2000 में, और मैं फास्टेस्ट एमडी बना था। उसके बाद मैंने बाटर जब शुरू किया तो मैं इंडिया का पहला आदमी था 9 साल पहले जिसने बाटर शुरू किया। समझ आया? और जब मैं इंडिया का पहला आदमी था तो लोग मुझे पागल कहते थे कि अभी इंडिया में कोई दूसरा आदमी नहीं है बाटर, और मैंने बाटर कंपनी खड़ी करी। तो क्या होता है, आप जब सही टाइम पे किसी चीज में घुस जाते हैं तो अपॉर्चुनिटी अपने आप एक अलग स्केल ले लेती है। मैंने बिटकॉइन खरीदा था 16,000 में, तब भी लोग पागल कहते थे मुझे को। तो बेसिकली हमें तो सुनने की आदत पड़ चुकी है पागल। तो मेरा ये है कि आज की डेट में आप कान के कच्चे मत बनो, अपने दिमाग से बस एक बार सोच लो कि आप सही टाइम एंटर कर रहे हो, और कल से प्रचार प्रसार शुरू कर दो। आपने बस ये सोचना है कि रिचार्ज पे नहीं, पहले सेल पे फोकस करना है, और जब सेल पे आप फोकस करोगे तो उस पर हेल्प हम करेंगे, आपको लीड हम देंगे। लीड भी आपको जिस दिन आप शुरू करेंगे नेक्स्ट डे से मिलनी शुरू हो जाएगी, और 300 लीड मैं आपको इमीडिएट दे दूंगा, और आपको लीड भी ऑल इंडिया की मिलेगी, जिससे कि पहली बार आपको वर्किंग ऑल इंडिया की करने का मतलब पता लगे, आप ऑल इंडिया वर्किंग कर पाए। तो मेरा कहना है कि आप इमीडिएटली शुरू करें। और इसके साथ ही मैं आप लोगों से, क्योंकि आपने बहुत टाइम दिया, बहुत समय दिया, और आज मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया करना चाहूंगा कि कभी भी हम जुड़े या कभी भी हम मिले, तो मैं चाहूंगा कि कभी जुड़े कभी मिले तो हम ये सोच के मिले कि हमारी पहली मुलाकात सिर्फ पीएम वानी के लिए नहीं हुई है, और भी बहुत प्रोजेक्ट है जिसमें हम काम कर रहे हैं। हम उन सभी से कमाएंगे, 10 उंगली 10 अंगूठी 10 इनकम से कमाएंगे। आज कामयाब वो आदमी जो 4 मुंह का पाना है, नहीं 10 मुंह का पाना है। 10 तरह से इनकम आएगी, तो आप भी 10 तरह से लोगों को इनकम सिखाइए, जिससे कि लोग आज की रेट में काम करके कमाने की सोचे। और काफी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो जमीन से जुड़ी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे आज पेपर कॉल, सुबह काम करके लोगों को शाम को पैसे चाहिए। वो कहते हैं मुझे वाद विवाद नहीं पढ़ना, मुझे तो पैसे बताओ कैसे मिल सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप जैसे लोग जो जुड़ रहे हैं, वाईफाई क्रांतिकारी बन रहे हैं, हम तो क्रांतिकारी बन चुके हैं। मैंने बेड़ा उठाया था कि मैं इस पूरे प्रोजेक्ट को पूरे इंडिया में फैलाऊंगा। आपको दिख भी रहा है कि मेरी मेहनत सक्सेस हो रही है, और मैं चाहूंगा जब मैं अकेले कर सकता हूँ तो जब टीम अच्छी मिलेगी तो कितनी जल्दी हो जाएगा। तो इसके साथ ही मैं चाहूंगा कि, क्योंकि देखिए मैंने मोदी भगत ही हूं मैं, ना मैं केजरीवाल भगत हूँ, बट मैं आइडियोलॉजी का भगत हूँ, डिजिटल क्रांति का भगत हूँ, वाईफाई क्रांति का बजट हूँ। तो मैं चाहूंगा कि इस पे आप जुड़े और जल्दी से जल्दी इसको आगे बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच। हाँ, तो फिर यही तो अभी वो भी पीएम वानी के